AI and robotics, is this going to help orthopedics field? Definitely, definitely, AI and robotics is helping orthopedics, but they will never substitute a orthopedic surgeon. तो सर ये कहना फिर गलत नहीं होगा कि इन कमिंग 10 years इंडिया विल बी द जॉइंट पेन कैपिटल? India is now a capital of diabetes. India is becoming capital of obesity. Unfortunately, Yes, that's अभी अब मुझे कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन हेल्थ और फिटनेस के इसमें भी अपन बहुत पीछे चल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर नेशंस. भले दुश्मन देश हो अपना या फिर नॉट अ वेरी फ्रेंडली कंट्री, यू कैन से चाइना, वहाँ तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं. तो ओबेसिटी की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज की तरफ अपन बढ़ रहे हैं. तो अल्टीमेटली वी विल लैंड अप विथ, अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी सॉरी टू से, अगर वक्त पे ध्यान नहीं दिया गया तो इंडिया विल बी द कैपिटल ऑफ जॉइंट पेन कंट्री. यहाँ के लोगों में, डॉक्टरों में अपनापन है. बिल्कुल. वहाँ आप जाओ प्रोफेशनल, आपसे तो डॉक्टर बोलेगा नहीं इतना पैसे होता है. वहाँ पे एक आदमी उसको आपको रखा होता है जो आपको डिस्कस करेगा सब. हाँ, आपका ये सर्जरी वो पेपर पे लिख देगा, और जो काउंसलिंग करने के लिए मैडम है वो दूसरी तरफ लेके जाएगी, आपको वहाँ बिठाएगी. आपको ये रूम होना, एसी रूम होना तो 1.5 लाख, नॉन एसी होना तो 1.25 लाख. ये ऐसे चलता है. जैसे गांव बड़ा हो जाएगा चार्जेस बढ़ेंगे. सेम इम्प्लांट है, सेम है, कोई टेक्निक. हमें बहुत जरूरी है समझना कि कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स आर वेरी कॉस्ट सच अ बिग इफेक्टिव. ब्लेसिंग. और यहाँ मैडम आप तो डिस्कस कर सकते, बार्गेन कर सकते, अपनापन है. यहाँ के सर्विसेज में अपनापन है, यहाँ के लोगों में, डॉक्टरों में अपनापन है. बिल्कुल. वहाँ आप जाओ प्रोफेशनल, आपसे तो डॉक्टर बोलेगा नहीं इतना पैसे होता है. एवरेज इंडिया में मैं समझता हूँ 2 लाख तो भी नी रिप्लेसमेंट होते हैं पर मंथ. ह्यूज. Hello and namaskar. Welcome to RG Talks with Renuka Gupta. And now we are here with a new episode with a very, very amazing personality. He is none other than Dr. Umesh Deshpande sir. Hello. Sir, welcome to RG Talks. मैं बहुत स्वागत करती हूँ आपका. Thank you and नमस्कार मैडम. नमस्कार. Thanks for having me. My pleasure, sir. Sir, let us just get into deep diving questions with you directly. Oh, because हम इतना ज़्यादा excited है and मैंने I know of course कि आपकी जो practice है, आपका जो knowledge है, the way you have contributed towards Nanded city and many more places in future of course. तो हम यही चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस जो आज हमको सुन रही है, जो लोग आपको देख रहे हैं, आपको इतने सारे लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं, उनको आप आज ढेर सारी नॉलेज और आपके जो भी चीज़ें हैं उसके थ्रू उनको गाइड करें. तो सर, लेट अस जस्ट गेट इनटू द थिंग अबाउट जॉइंट हेल्थ टुडे, जो बहुत से लोगों को आज क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली द सीनियर पर्सन्स आर स्ट्रगलिंग विद दैट. सीनियर लोगों को तो बहुत अड़चने होती है. तो सर, मैं एज अ एक नॉर्मल अगर देखूं तो लोग अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग टाइम पे करवा लेते हैं, मगर उनको अपने शरीर की तरफ ध्यान देने के लिए अगर कहा जाए तो वो नज़रअंदाज कर देते हैं. क्या ये रीज़न है सर कि जॉइंट हेल्थ के रिगार्डिंग लोगों को कम एज में ही, कम उम्र में ही दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं? आपने बहुत शुरुआत में ही अच्छा सवाल किया कि आजकल जॉइंट हेल्थ क्यों डिटेरियोरेट हो रही है, क्यों ख़राब हो रही है. सबसे मेन रीज़न जो मैं एनालाइज करता हूँ वो है कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल. पहले लोग यहाँ से रोज़ कुछ काम करने को या फिर कहीं पे भी जाना हो तो पैदल ज़्यादा चलते थे. अभी यहाँ होना तो जल्दी ऑटो है क्या, गाड़ी है क्या, फिर कार है क्या. ऐसे होने से एक तो मूवमेंट बहुत कम हुआ, और दूसरा हुआ सीडेंट्री लाइफस्टाइल. हर चीज़ मोबाइल, टीवी, लैपटॉप पे चाहिए, और ये रील्स का जो है उससे क्या हो रहा है कि एक ही जगह बैठने की वृत्ति हो रही है. अभी आप स्पोर्ट्स भी देखो तो पहले आप, जब हम छोटे थे, गार्डन में बहुत आउटडोर गेम्स खेलते थे. अभी आउटडोर गेम्स तो लगभग बंद ही हो गए. तो जो ये क्रिकेट के लिए नेट्स वगैरह लगा है उसमें एडल्ट ही ज़्यादा दिखेंगे आपको खेलते वक्त, वो भी रात में 9 के बाद. तो बच्चों के लिए
कोई हैबिट ही नहीं रही, चलो भाई उनका जॉइंट्स के लिए लोकोमोशन चाहिए, जॉइंट की मूवमेंट चाहिए, तो जॉइंट कैसे फिट रहेगा, जॉइंट कैसे ग्रो होगा। तीसरा हो गया डाइटरी हैबिट्स, सबको जंक फूड चाहिए, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड चाहिए, उसमें डिफिशिएंसीज बहुत होती है, प्रॉपर डाइट नहीं है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है और लैक ऑफ एक्टिविटीज़ है। ये 3 चीज़ों से जॉइंट्स खराब हो रहे हैं। फिर इसका प्रिवेंशन भी ये इसी में है। आप बोलेंगे तो जॉइंट्स कैसे मजबूत रहेंगे सर? तो जॉइंट्स ऐसे मजबूत रहेंगे कि यू हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज। राइट। तो उसके लिए अपन जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि व्हाट इज नीडेड टू बी डन, ये सब है। ये परिस्थिति तो आप नहीं सुधार सकते कि तो लैपटॉप पे काम करना है, जो आपका स्वरूप ही ऐसा हो गया कि सबको बैठ के काम करना है। अभी मैं चाहूँ तो भी ऐसी कंडीशन है कि मैं ग्राउंड पे खेलने को नहीं जा सकता या बच्चों को नहीं भेज सकते आप। तो ऐसे इसमें कैसा रास्ता निकालना है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये कहना फिर गलत नहीं होगा कि इन कमिंग 10 years इंडिया विल बी द जॉइंट पेन कैपिटल? India is now a capital of diabetes. India is becoming capital of obesity. Right. Unfortunately, Yes, that's true. अभी मुझे कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन हेल्थ और फिटनेस के इसमें भी अपन बहुत पीछे चल रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर नेशंस। भले दुश्मन देश हो अपना या फिर नॉट अ वेरी फ्रेंडली कंट्री, यू कैन से चाइना, वहाँ तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं। तो ओबेसिटी की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली वी विल लैंड अप विथ, अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी सॉरी टू से, अगर वक्त पे ध्यान नहीं दिया गया तो इंडिया विल बी द कैपिटल ऑफ जॉइंट पेन कंट्री। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो सर मैंने ऐसा भी कई बार देखा है कि लोग इस हद तक नज़रअंदाज करते कि जब तक उनको दर्द ना हो तब तक वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। लाइक पीपल वेट फॉर द पेन टू अपीयर। इज इट लाइक दैट? अनफॉर्चुनेटली यहाँ ऐसे है, बिकॉज वी गेट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इन एडवांस्ड फॉर्म। राइट। शुरू में ही आया है तो अपन बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट। वैसे ही जॉइंट के लिए भी है। अगर अपन पहले से एक्सरसाइज करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, कुछ उसमें स्पेसिफिक एक्सरसाइज भी है जॉइंट रिलेटेड, जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ने के लिए, जैसा आपसे बात हो रही थी, योगा इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म फॉर मोबिलिटी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपका मसल्स बनेंगे, जॉइंट के आजू बाजू के लिगामेंट्स स्ट्रेंथन होंगे। प्रॉपर डाइट लेंगे तो उससे भी अपने हेल्थ अच्छी रहेगी, स्पेशली बोन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ। उसके लिए भी स्पेशल डाइट रिकमेंडेड है। लेकिन ये प्रॉपर सब करेंगे तो बीमारी आना ही नहीं है। बोलते हैं कि कोलेजन और जो अपने जॉइंट के नज़दीक कार्टिलेज से उसमें नर्व एंडिंग्स नहीं रहते, उसका पेन आखिरी स्टेज पे चालू होता है। तो लोग अपने पास आते हैं पेन की वजह से। कोई ऐसे नहीं आता कि सर एक बार देख लो मेरा हेल्थ अच्छा है क्या, तो उसमें अपन ब्लड टेस्ट करेंगे, ईसीजी करेंगे, इको करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, लेकिन कोई ये नहीं बोलता सर मेरा जॉइंट भी देख लो, बाद में तकलीफ ना हो। होता है क्या? कोई नहीं बोलता। इवन आई हैव नॉट नेवर थॉट ऑफ दैट। वो सही बात है। तो अपनी बोन मास डेंसिटी है, उसके भी टेस्ट आए वाले हैं। सो प्रिवेंशन अपन भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे बोलो कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन भी, मोस्ट ऑफ द पीपल कम फ्रॉम पुअर फैमिलीज। परिस्थिति भी ऐसी होती है बहुत बार कि पेशेंट फाइनेंशियल भी इच्छा होके भी नहीं आता। और अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह तो ऐसे है कि समझो मियाँ बीवी है, दोनों के घुटने दर्द हो रहे, तो बीवी बोलती नहीं पहले आपका कर लो, अगर पैसे बचेंगे तो फिर मेरा देखेंगे, या फिर आपकी गोलियां लो, थोड़े बचते तो मैं खा लूँ, जॉइंट के ही है। ऐसा भी होता है। तो ये अपने इंडिया की अनफॉर्चुनेटली कुछ अपने पास जो पेशेंट्स आते हैं ग्रामीण भाग से, उनके पास सिचुएशन है, उनकी इच्छा भी है सब करने की, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन या सोशल जो उनका स्टेटस है वो परमिट नहीं करता कि दवाखाने में आके आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, फिजियोथेरेपी लो या एक्सरे करा लो। बहुत बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि हमको लगता है इनका एक्सरे करना ज़रूरी है, इनका कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है,
तो हम क्या करेंगे भाई, हमारी फीस चलो आप गरीब है मत दो, लेकिन हम रेडियोलॉजिस्ट को ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो सर इसका एक्सरे कर लो फ्री, क्योंकि उनको भी इन्वेस्टमेंट है, उनको भी मशीन लाना है, उनको भी फिल्म्स का पैसा है, इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस सबको है। राइट राइट राइट। तो बहुत बार इच्छा रहे के भी अपन पेशेंट्स को नहीं बोल सकते कि ये टेस्ट करा लो। करा लो। इसमें कोई गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं होती है सर, या एनीथिंग, एनी हेल्प फ्रॉम दी होती सिस्टम? है मैडम, लेकिन एक अपने पास अनफॉर्चुनेटली स्टिग्मा बैठा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आजकल कौन जाता है, दैट्स ट्रू। कौन जाता है, ओके। लास्ट रिसोर्ट बोल के। पहले ऐसा था, नहीं साहब पुलिस केस है तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते, अभी ऐसा नहीं है, एमएलसी भी है, आप प्राइवेट में कर सकते। और प्राइवेट में अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि कॉस्ट बोलो या मेंटेनेंस महंगा होने से अभी हमारे कंसल्टेशन ही 500 रुपये है। तो हर पेशेंट नहीं अफोर्ड करेगा 500 रुपये पे करके जॉइंट पेन के लिए, बताओ। उससे अच्छा तो हो जाता है यहाँ पे सिस्टम ऐसे मेडिकल पे जाता है, दादा जरा गुड़गा दुखाले गोड़ा दिया, दे में आस्क यू मेरा घुटना दर्द हो रहा, मेडिकल पे से जाके कोई बाम लेगा लगाएगा, तो फॉर टेम्पररी पेन रिलीफ दे में, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस दे में आस्क फॉर स्मॉलर टेम्परेरी पाथ, हाँ सॉल्यूशंस। टेम्पररी सॉल्यूशंस, या कोई छोटा रास्ता निकाल के अपना काम आज का ढक जाए, ऐसे भी चलता है। ऐसे भी करते हैं। यस, गवर्नमेंट स्कीम्स में जो मेजॉरिटी है, ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में तो कोई स्कीम नहीं दिया गवर्नमेंट ने। वो जो कुछ स्कीम्स है वो फ्रैक्चर होने के बाद सर्जरी के लिए है, प्राइवेट में भी जैसे योजना गवर्नमेंट ने बनाई है, कुछ अच्छी योजना भी है, लेकिन वहाँ पे भी अफोर्डिंग क्लास तो नहीं जाएगा, राइट राइट पुअर क्लास जाता है, तो वहाँ पे भी होता है काम, बट आफ्टर इंजरी। राइट राइट। एंड सम डिसीजेस लाइक डिजेनरेटिव जॉइंट डिसीजेस, उम्र के हिसाब से होने वाले हड्डी के जो बीमारी है, जैसे हड्डी घस जाना, या फिर स्पाइन में डिजेनरेटिव डिस्क, स्लिप डिस्क बोलते हैं, या सियाटिका होना, तो ये कुछ बीमारियां वो स्कीम में बैठती नहीं है। ओके। वो तो बोलेंगे हर एक का बाल सफ़ेद होना है, तो हर आदमी तो बूढ़ा होने वाला है, सबके जॉइंट्स दुखेंगे, तो गवर्नमेंट कहाँ तक खर्चा करेगी। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो ट्रॉमा तक है, लेकिन ये डीजनरेटिव जॉइंट डिसीजेस के लिए नहीं है। नहीं है। ओके। तो सर, कमिंग टू अ फिटनेस एस्पेक्ट, Yes. तो हम ये बोलेंगे कि इज इट द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक कि जिम में जब हम हेवी वेट्स उठाते हैं उस टाइम पे कोई इम्प्रॉपर टेक्निक के वजह से अगर कोई जॉइंट में कोई तकलीफ आती है, तो फिर इस पर उनको इमीडिएट एक्शन क्या लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया मैडम आपने। बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि जिम के बारे में मिथ भी बहुत है कि जिम ज्वाइन करने से हड्डी जल्दी घस जाती है, या जिम छोड़ देंगे तो अपना वेट पूरा फिर बढ़ जाएगा, या फिर जिम में इंजरीज का चांस बहुत है, या जो भी प्रोटीन लेता है हर प्रोटीन भी थोड़ा किडनी को खराब करेगा, या उसके बारे में भी मिथ, वो तो आप जानते हैं, बीइंग अ डाइटिशियन यू आल्सो नो दैट एवरी प्रोटीन इज नॉट हैजर्डस। वैसे ही जिम में जाना तो चाहिए सबको ही, ऐसा मैं तो सोचता हूँ। आई ज्वाइन जिम व्हेन आई वाज 46, दैट वाज, अभी मैं रिग्रेट करता हूँ मैंने पहले क्यों जिम ज्वाइन नहीं किया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो परिस्थितियाँ ऐसी होती थी, या हमारे वक्त क्रेज़ नहीं था बोलो, या फिर हम उसके लिए नांदेड़ में रहने वाले थे तो उतना नहीं था जिम का क्रेज़ जब। लेकिन अभी सोचता हूँ अगर मैं समझो 20 साल की उम्र से या 22 की उम्र से जिम जाता था तो शायद और थोड़ा चेंजेस हाँ आ सकते थे बॉडी में। लेकिन इट इज़ नेवर टू लेट टू जॉइन अ जिम। जैसे आप बोलते हैं कि एज का जिम से कोई रिलेशन नहीं है, अभी ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसा बोलते हैं कि आफ्टर 40 एवरीवन मस्ट ज्वाइन जिम। सो मसल मास अगर बढ़ता है या मेंटेन रहता है तो आपकी लॉन्गेविटी रहेगी, या फिर हार्ट की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उसके ऊपर है। तो जिम जाने से तो कोई जॉइंट को धोखा नहीं है, ऑन द कॉन्ट्ररी हेवी वेट मारने से आप अगर प्रॉपर टेक्निक रखते हैं, पहले शुरू में ट्रेनर लगाते हैं और प्रॉपर फॉर्म है आपका, तो डेफिनेटली जॉइंट पेन भी कम होता है, मसल मास भी बिल्ड होता है, और जो जॉइंट के छोटे मोटे दर्द है जो बढ़ने वाले हैं, सर्जरी की तरफ आपको आर्थराइटिस लेके जाएगा, वो प्रिवेंट भी हो सकते हैं। इस पे एक मिथ बोलूं या आई डोंट नो व्हाट इट इज कि नी रिप्लेसमेंट के बारे में बहुत बार हम लोग
बहुत पॉजिटिव नहीं सुनते हैं, कई बार हम लोग कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी सुनते हैं उसके, तो इस पर क्या गाइडेंस देंगे सर आप? देखो, नी रिप्लेसमेंट इज डेफिनेटली बेनिफिशियल इन एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस केसेस। ऐसा बोलना गलत होगा कि नी रिप्लेसमेंट अच्छा नहीं है। सिलेक्शन ऑफ पेशेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, कुछ पेशेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा हड्डियाँ घसे वाली है, तो पेनफुल चलने से अच्छा है कि एक बार रिप्लेस कर लो आप और फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी डेफिनेटली फॉर 15 ईयर्स इट विल इम्प्रूव मिनिमम, आई एम टेलिंग यू। राइट। अभी जो अच्छे जॉइंट्स आए हैं अच्छे अच्छे कंपनी के, तो उससे रिजल्ट काफ़ी बहुत बेहतर है। और आजकल तो ऐसे ना हर छोटे शहर में भी लगभग एवरेज इंडिया में मैं समझता हूँ 2 लाख तो भी नी रिप्लेसमेंट होते हैं माय गॉड। पर मंथ। ओह, ह्यूज। ह्यूज। तो उनके सबके लाइफ, अभी हमारे हॉस्पिटल में लगभग गए महीने में वी हैव डन not less than 10 to 15 total knee replacements. And that's in Nanded. Nanded, and many a times we do bilateral both the knees at same time. Oh God. I will show you some videos. Sure. They are doing wonderfully well, and the patients are so happy. Old age patients जनरली रिप्लेसमेंट अपन अबव 60 रिकमेंड करते, राइट। क्यों तो 15-20 ईयर्स का उनका लाइफ है। राइट। तो भाई 60 to 80 जो उनका पेनफुल नी है, और जब एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग हैम्पर होती है, अगर आपको ऐसे लगता है कि ये मेरे नी के वजह से, चलो भाई शादी है जाना है, नहीं नहीं मेरे घुटने साथ नहीं देते, आप जाके आओ मैं नहीं आऊँगी, तो जब आपने सोचना चाहिए कि भाई ये ज़िंदगी अच्छी, या और बहुत बार लोग पैसे भी है करने के लिए लेकिन डर के वजह से नहीं करते। हाँ, कि रिप्लेसमेंट से कुछ हो जाएगा, मेरा नेचुरल जॉइंट अच्छा है, या फिर ऑपरेशन मेरे को बर्दाश्त होगा क्या, ये थोड़ी मानसिकता अभी डेवलप हो रही है हल्लो हल्लो। तो इसके लिए ये ऐसे पॉडकास्ट की भी हमको मदद होगी, जिससे पेशेंट्स को अवेयरनेस हो जाएंगी कि भाई बहुत से पेशेंट्स है और नांदेड़ में अच्छे क्वालिटी के नी रिप्लेसमेंट्स होते हैं, और उसमें काफ़ी पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। तो रिप्लेसमेंट डेफिनेटली इज़ अ गुड ऑप्शन प्रोवाइडेड यू सिलेक्ट द पेशेंट्स प्रॉपरली आफ्टर 60, 65 एंड एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस मीन्स संधिवात है, उसमें मोर देन 2 जॉइंट्स इन्वॉल्व है, तो क्रिपल्ड लाइफ से अच्छा है वो बैठ के रहना जगह पे, या फिर टॉयलेट हैबिट्स के लिए भी जाना मुश्किल होता है बहुत बार। तो ऐसे वक्त में आप वॉकर लेके टॉयलेट में जाने में क्या मजा है मैडम। तो मैं सोचता हूँ कि आप यू गेट योर नी रिप्लेस्ड एंड वॉक कॉन्फिडेंटली। राइट। सो दैट इज द मोटो, यू हैव टू कीप योर जॉइंट्स हेल्दी एंड पेशेंट शुड बी। मेरा कंसेप्ट ऐसा है कि आखिरी दम तक आदमी ने स्वावलंबी रहना चाहिए, बिल्कुल, खुद का खुद चलना चाहिए। अभी हमने 104 साल के एक यहाँ सरसम बोल के गांव है, वहाँ के एक ओल्ड मैन का ऑपरेट किया हिप रिप्लेसमेंट। 104 दैट वाज द हाईएस्ट इन माय लाइफ। माय गॉड। तो ऑन टेबल डेथ का कंसेंट था कि भाई ऑपरेशन करते वक्त कुछ भी हो सकता है। अभी 104 की क्या गारंटी दी, लेकिन उसके बच्चे भी बहुत जिद्दी थे। नहीं सर, हमारे पिताजी अभी तक चलते थे, हमको उनको जाते वक्त तक खुद का खुद डिपेंडेंट चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट, किसी के ऊपर हमको नहीं चाहिए कि पिताजी पकड़ के लेके जाना पड़े या जगह पे टॉयलेट। तो मैं बोला देखो आपको लिख के देना पड़ेगा, उम्र बहुत है। लेकिन दैट ओल्ड मैन फॉर्चुनेटली थैंक्स टू गॉड वो पेशेंट चलते चलते गया। अभी 7-8 हॉस्पिटल ने 7-8 हॉस्पिटल ने उसको बोला था कि रिफ्यूज़ किया था कि आप मत करो, या फिर किसी को बोलते हैं हैदराबाद जाके करो। मैं बोलता हूँ हैदराबाद जाने के बाद भी क्या अलग करेंगे। अभी हमारे पास यशोसाई में आईसीयू है, क्रिटिकल केयर है, जो हैदराबाद में होगा वो भी यहाँ होगा। तो वहाँ आने से जो काम यहाँ 1-1.5 लाख में होगा, वहाँ 4-5 लाख डाल के या पूना में जाके क्या होने वाला है। रिस्क तो वहाँ पे भी रहेगी, एज आपका कम नहीं होगा। उल्टा ऐसा है ना, कुछ पेशेंट्स हायर सेंटर में ऑपरेट करते हैं जैसे पूना हैदराबाद में, और एक आधे को कुछ होना नहीं चाहिए, अगर इन्फेक्शन हुआ तो यहाँ के सब डॉक्टर्स क्या बोलेंगे, कहाँ किया आपने सर्जरी, हैदराबाद में किया, जाओ वहाँ जाके आप ड्रेसिंग करो।
वहाँ जाके बताओ माय गॉड, क्या होता है। That's- बहुत बार हम ड्रेसिंग करते हैं, सही समझो बात है। उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसा है कि एक आधा पेशेंट समझो मेरे पास आता है, हैदराबाद में रिप्लेसमेंट किया और इन्फेक्शन हुआ। अच्छा। अगर मेरे को लगता है उसका स्पेसर बदलना है, हम्म। कुछ इन्फेक्शन है, सही स्पेसर बात। बदलना है, अगर मैं पेशेंट्स को बोलूँगा मेरे को ये स्पेसर बदलने की सर्जरी को तेरे को 1 लाख रुपए खर्चा है, सब मैं अभी 5 लाख का खर्चा करके आया ना हैदराबाद में, फिर आप 1 लाख बोल रहे हैं। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना, इसलिए व्हाट वी से इज यू गो टू हैदराबाद, हैव हिज ओपिनियन। करेक्ट है, तो वहाँ तो स्पेसर बदलना फ्री नहीं करेगा कोई, बराबर। आपको भी चार्ज करना ही है। वहाँ पे भी करना है। तो बहुत बार ऐसी सिचुएशंस होती है, इसीलिए अगर आपको मालूम है कि आपके गांव में होता है सब, तो यहाँ करना प्रिफर करना चाहिए। राइट राइट। अभी टेक्नोलॉजी आ गई, सब आ गया, रोबोट इज इन नांदेड़, वी हैव गॉट वो सियाम, वी हैव गॉट इमेज इंटेंसिफायर, वी हैव गॉट क्रिटिकल केयर इन नांदेड़, सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर सेटिस्फाइड। आई गेस ये आप बिल्कुल शेयर कीजिए यहाँ पे, सो दैट पीपल गेट टू नो फ्रॉम दिस कि Yes. नांदेड़ में क्या क्या हमको सब मिल होता है रहा है, मैडम, हमें क्या ये नहीं चीज होता। Exactly. अभी बाईपास भी नांदेड़ में होता है, एंजियोप्लास्टी तो रूटीन नॉट लेस देन 10 to 15 एंजियोप्लास्टीज आर डन पर डे। नांदेड़ में क्रिटिकल केयर होता है, डायलिसिस होता है, हमारे पास न्यूरो का सेटअप है, हमारे पास ऑर्थो का सेटअप है, सो वी हैव गॉट एवरीथिंग इन नांदेड़। राइट राइट। नांदेड़ में गुड फिजिशियंस भी है, कार्डियोलॉजिस्ट भी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी है, एवरीथिंग वी हैव गॉट। नाउ वैस्कुलर सर्जन भी आ रहे हैं नांदेड़ में, सीवीटीएस सर्जन भी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है जो नांदेड़ में नहीं होता। सही बात है। और नांदेड़ को इसीलिए मेडिकल हब भी कहते हैं, Okay. बिकॉज वी गिव ट्रीटमेंट एट अफोर्डेबल प्राइजेस। दैट्स नाइस। अभी परसों एक पेशेंट आया, 2 दिन की पहले की बात है, मुंबई में गिरा, पवई में आईआईटी को बच्चा स्टूडेंट है, हाथ का फ्रैक्चर है, उसके पिताजी ने एक्सरे भेजा, सर पहचानत क्या है, तो सर ऐसा ऐसा बच्चे को यहाँ ला रो। अरे कई को लाता, वहाँ ही करा ले। नहीं सर आपको बाद में बोल। यहाँ आया, हमने देखा, हमने रॉड डाल दिया, उसको कितना बिल हुआ, अरे स्टूडेंट है क्या, इससे कमाएंगे, तू दे दे 30-35 हज़ार जो भी है। तो बाद में जाते वक्त बोला साहब आपने 1.5 लाख बचाया हमारे। कैसे क्या? नहीं हमें बम्बई में बोला था पहले आपका इंश्योरेंस है क्या, हमने बोला हाँ, तो बोले 2 लाख तक बिल होगा। सच यूज इज द डिफरेंस। इतना डिफरेंस। जैसे गांव बड़ा हो जाएगा चार्जेस बढ़ेंगे। सेम इम्प्लांट है, ये सेम है, भी कोई point टेक्निक हमें बहुत सही है, जरूरी है समझना कि कॉस्ट तो इफेक्टिव yes, ट्रीटमेंट्स very आर cost सच अ बिग effective. ब्लेसिंग। और यहाँ मैडम आप तो डिस्कस कर सकते, बार्गेन कर सकते, अपनापन है Yes, yes, यहाँ yes. के सर्विसेज में, Yes. अपनापन है यहाँ के लोगों में, डॉक्टरों में अपनापन है। बिल्कुल। वहाँ आप जाओ प्रोफेशनल, आपसे तो डॉक्टर बोलेगा नहीं इतना पैसे होता है। राइट। वहाँ पे एक आदमी उसको आपको रखा होता है जो आपको डिस्कस करेगा सब। सही हाँ आपका ये सर्जरी वो पेपर पे लिख देगा, और जो काउंसलिंग करने के लिए मैडम है वो दूसरी तरफ लेके जाएगी, आपको वहाँ बिठाएगी, आपको ये रूम होना, एसी रूम होना तो 1.5 लाख, नॉन एसी होना तो 1.25 लाख, ये ऐसे चलता है। यहाँ तो पेशेंट खेड़े के हमारे सामने बोलते साहब जाने को पैसे नहीं है, उसमें से 2,000 वापस दो। So that is the scene, and we enjoy interacting with patients. yes. And we are blessed to have this profession, such a noble profession. We get money also, fame also, and blessings also. Blessings also, and we are blessed to have good experts, health experts and doctors like you in our city, so that you can help out and reach out to people in the way they need you. That's really amazing, sir. Sir, तो जैसे हम लोग थोड़ा सा अभी एक बात करते हैं जैसे ACL पे एंड मेनिस्कस पे, तो ये चीज़ जो है, इंजरीज आर बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन इन दिस, तो इस पर कुछ गाइडेंस सर? देखो इंजरीज ये जॉइंट्स के नज़दीक जो लिगामेंट्स है, एंटीरियर क्रूशिएट बोलो या फिर मेनिस्कस है, एक तो हाई वेलोसिटी ट्रॉमा या ट्विस्टिंग इंजरी में ये कॉमन है। जैसे जिम इंजरीज भी है, या फिर आप एक्टिवा, हर एक को गाड़ी होना, फीमेल्स को या मेल्स को, तो आप एक्टिवा निकाल रहे या कोई 2 व्हीलर निकाल रहे, थोड़ा गलती से एक्सीलेटर बढ़ जाता है और गाड़ी जगह पे घूम जाती है, तो नी ट्विस्ट हो जाता है, एक आवाज़ आता है कट। तो वो जो आवाज़ आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आवाज़ है आपका मेनिस्कस ब्रेक होने का। एक ही पोजीशन में जॉइंट है और ट्विस्ट हो गया, तो बॉडी का पूरा वेट वो पाँव पे आके वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में मेनिस्कस अटक के फट गया है।
तो अभी विथ द हेल्प ऑफ MRI यू कैन डायग्नोस. Right. So increasing, there is definitely a increase in injuries around knee joint Right, or any right. ligaments injury because of high velocity trauma. First thing, accident cases are on the rise. Second is because of this gym injuries, improper form, improper training. Right. तो या फिर आप स्टेयर पे से आ रहे, एक दो स्टेयर्स स्लिप हो गए, पाँव ट्विस्ट हो गया, अराउंड एंकल जॉइंट्स, स्प्रेन्स, दीज आर कॉमन नाउ डेज. Right. जैसे काम बढ़ता है, हेवी वेट से भी इंजुरीज होती है. आपका वेट बढ़ता है तो भी इंजुरीज अराउंड जॉइंट्स आर वेरी कॉमन. Very common. यस, दे आर ऑन राइज. Right, आई right, एक्सेप्ट right. डेफिनेटली. एंड सर, जैसे आपने स्टेयरकेस की भी बात की, तो बहुत सारे लोग स्टेयरकेस चढ़ने से डरते हैं कि इन केस उनका नी प्रॉब्लम बढ़ जाएगा. ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो हम लोग देखते हैं कि नहीं, what ऐसे नहीं. what we need to do on this then. सी ऐसे नहीं है कि स्टेयरकेस आप ज़्यादा चढ़ोगे तो नी का प्रॉब्लम चालू होगा, ऐसा नहीं है. व्हाट इज़ रिकमेंडेड इन केसेस वेयर यू आर डायग्नोस्ड टू हैव नी पेन, उसमें सर्टन कंडीशंस है, जैसे पटेलोफीमोरल आर्थराइटिस है या कॉन्ड्रोमोलेशिया पटेली है, उसमें हम बोलते हैं कि या फिर एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ आप जा रहे हैं, पहले ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपको फिजियोथेरेपी मेडिकेशंस दिए हैं और आपको आगे फ्यूचर सर्जरी अवॉइड करना है या फिर प्रोलॉन्ग करना है, हम रिकमेंड करते हैं उनको ज़मीन पर मत बैठो, मांडी मत डालो और सीढ़ियाँ चढ़ना कम से कम करो. हम साथ में ये भी रिकमेंड करते हैं कि यू ट्राई टू यूज़ कमोड व्हेनेवर पॉसिबल. ओके. अब इंडियन कमोडिटीज़ में क्या होता है, ग्रामीण भाग में अभी भी आप जाओ खेड़े पाड़े में, हाँ अभी तो टॉयलेट्स आ रहे हैं, That's उनको कमोड का अपन बोल भी नहीं बोल सकते. नहीं सकते. पेपर पे है, लिखना इज़ डिफरेंट थिंग. डॉक्टर को ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रैक्टिकल उनकी कंडीशन देख के करना चाहिए. करेक्ट. मेरे पास 4 फ्रैक्चर के पेशेंट है, 4 कैटेगरी से आते, मैं उनको एक ही ट्रीटमेंट नहीं बोल सकता. एक पेशेंट जो VIP है, उसको इंश्योरेंस है, उसको ट्रीटमेंट अलग जाएगा. सही बात. एक ग्रामीण पेशेंट है जिसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, उसको मैं सेम ट्रीटमेंट बोलूँगा भी तो अफोर्ड नहीं करेगा. कर सकता. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉक्टर to treat the patient's psychology also, Right. his mind also, his physical condition also, and his pocket also. We have to see all the things. All the things. तो बोलना आसान है, आप कमोड यूज़ करो. ग्रामीण भाग में कहाँ बोलेंगे कहाँ कमोड, से करेंगे? बाहर जाके लोग टॉयलेट हैबिट्स करते थे पहले, सही बात अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट देख रहा है. तो ऐसे लोगों को वो रिकमेंडेड नहीं है. नहीं है. तो अपने को ये सोच के चलना पड़ेगा, ये उनसे बंद हो सकता नहीं है अभी. तो वो उसके बाद भी फिर क्या है, फिर इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉइड भी देते हैं. देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस आल्सो वेयर पेशेंट आर नॉट अफोर्डिंग. आप बोलोगे भी सर्जरी करो तो उनके पास पैसे नहीं है, तो फिर छोड़ तो नहीं दे सकते पेन के साथ. बिल्कुल. तो उनको अपन दूसरी मोडालिटी देते हैं, जैसे इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस देते हैं कि भाई चलो 6 महीने साल भर भी आपका पेन कम हो जाए. फिर दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट. बट मेनी टाइम्स वी आर फोर्स्ड टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू पेशेंट फाइनेंस. राइट. एंड सर, देखते हैं कमिंग टू चिल्ड्रंस हेल्थ अबाउट जॉइंट्स, तो हम देखते हैं कि कई बार वी हैव नोटिस्ड अ प्रेशर टू गेट सक्सेस इन सम फील्ड्स, लाइक अगर उनको स्पोर्ट्स में जाना है तो कई बार पीयर प्रेशर होता है या फिर उनको पेरेंटल प्रेशर होता है या एनीथिंग व्हाट, तो उसमें भी कई बार बच्चों के हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, एंड स्पेशली व्हेन दे आर गेटिंग इनटू स्पोर्ट्स. तो पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि बच्चों के जॉइंट हेल्थ के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है. डेफिनेटली वेरी वैलिड क्वेश्चन. देखो, बच्चों का आजकल ऐसे हो रहा है, आपने we are dealing into deficiency of calcium in children a lot. नहीं, not only calcium, many of our children are deficient in vitamin C, D. Yes, vitamin D is right. विटामिन डी ऑल्सो एंड कैल्शियम एंड विटामिन सी ऑल्सो. अभी देखो विटामिन सी का रोल जॉइंट में क्या है, तो कोलेजन फॉर्म करने के लिए अपने को विटामिन सी चाहिए. विटामिन डी का रोल क्या है, विटामिन डी हेल्प्स टू ब्रिंग द बोन स्ट्रॉन्गर. तो
जॉइंट के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अपने को सब मसल स्ट्रांग चाहिए, उसके लिए अपने को विटामिन ई भी चाहिए, अपने को फिश ऑयल भी चाहिए। तो यहाँ अपने को प्रॉपर डाइटिशियन का रोल आता है, एंड नांदेड़ इज लकी टू हैव डाइटिशियन लाइक यू। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज, अभी देखो पहले ऐसा था कि बच्चों को स्पोर्ट्स में प्रोफेशन के लिए पेरेंट्स नहीं जाने देते थे। क्या बोलते थे, भाई चलो खेल ले, तू पर 12वीं कर ले फिर देखेंगे। लेकिन यहाँ टैलेंट इतना है, अनफॉर्चुनेटली अपने पास ऐसे नहीं। जैसे चाइना क्यों गोल्ड मेडल लाता है ओलंपिक्स में, उनको पास 3 साल से बच्चों को डाल देते हैं वो फील्ड में, 3 साल से दे स्टार्ट डूइंग ट्रेनिंग। अभी यहाँ इंडिया में कंपटीशन हुआ वेट लिफ्टिंग का, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेडल बाहर के लोगों ने लिए, एंड अनफॉर्चुनेटली नॉट अ सिंगल मेडल केम टू इंडिया। हाँ, तो आई वॉज थिंकिंग फीमेल्स में आया, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू, फीमेल वेट लिफ्टर में लाया, लेकिन मेल अनफॉर्चुनेटली नहीं। अपना बेस्ट 130 था और बाहर का बेस्ट 180 था, तो इतना डिफरेंस है। तो मैं सोच रहा था कि अपने पास भी जिम है, अपने पास भी ट्रेनर है, क्या है। तो अल्टीमेटली आई केम टू द कंक्लूजन, जब तीसरी चौथी से जब आप बच्चे को मोटिवेट करते हैं वो फील्ड में, तो वो डेफिनेटली इम्पैक्ट अलग जाता है। और आजकल जो पेरेंट्स कुछ फोकस्ड है, जैसे ये अभी रिसेंटली नॉर्वे चेस चैंपियनशिप प्रज्ञानंद ने जीता, ही डिफीटेड मैग्नस कार्लसन। तो कार्लसन को इतने साल तक पूछते थे, भाई तू टॉपर है, वर्ल्ड नंबर 1 है, फिडे में टॉप चैंपियन रैंकिंग है, तो उसको पूछते थे क्यों, तेरे को लगता क्या है ये प्रज्ञानंद या फिर ये गुकेश जो है आपको कंपटीशन करेगा क्या? नहीं, हु आर दे, आई डोंट नो, ऐसा बोलता था। अब बाद में बीच में बोलता कि मैं, जब मेरा थिंकिंग बदल गया जब मैं इंडिया आया, और इंडिया में देखा उसने कि 3 साल का बच्चा चेस खेल रहा है और वो उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, तो आई एम सरप्राइज्ड, ऐसा उसने बोला। तो अभी मेरे को बहुत खुशी हुई जब प्रज्ञानंद ने उसको डिफीट किया 2 मैचेस में, एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू अचीव दिस। तो क्यों, ये बचपन से उनको ट्रेनिंग है। जो पेरेंट्स बच्चों को अपने को स्पोर्ट्स में डालना चाहते, तो उनको ये भी देखना है कि स्पोर्ट्स के साथ साथ उनका डाइट, न्यूट्रिशन, और मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो इंजुरीज होते हैं जिम में या स्पोर्ट्स में, उसके लिए सबसे पहले उनको स्ट्रेचिंग, उस पे वार्म अप पे फोकस करना पड़ता। वार्म अप अगर प्रॉपर हुआ तो फॉर्म अच्छा आएगा, इंजुरी चांसेस कम होंगे, और आखिरी में जब स्ट्रेचिंग करेंगे, सो द बेस्ट मेथड इज टू डू प्रॉपर वार्म अप, देन प्रॉपर फॉर्म में वर्कआउट करो, और आखिरी में स्ट्रेचिंग करो। 15 मिनट्स फॉर वार्म अप, मैक्सिमम 1 hour फॉर योर दिस थिंग, एंड 15 मिनट्स अगेन फॉर स्ट्रेचिंग। हाँ, उल्टा ऐसा अगर करेंगे तो इंजुरी जिम के चांसेस भी कम होते हैं। एंड पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अभी ऐसा नहीं रहता कि एक स्पोर्ट्स में डाल दिया आपने, समझो बैडमिंटन में डाल दिया तो आपको बाकी कुछ करने की, ऐसा नहीं है। बैडमिंटन में भी डाला है तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, माइंड का फोकस चाहिए, उसके लिए योगा चाहिए। उसको डाला है बैडमिंटन में तो भी स्विमिंग चाहिए, उसके जॉइंट्स सब मोबाइल रहे, तो थोड़ा सब स्पोर्ट्स में कॉम्बिनेशन करके विथ प्रॉपर डाइट दे कैन ग्रो। बिकॉज कई बार ये होता है, हमने देखा है कि बच्चों के डाइटरी हैबिट्स है या न्यूट्रिशन, तो हम बहुत हार्डली, इट इज़ हार्ड टू फाइंड कि बच्चों के आजकल के जो लाइफस्टाइल है उसके चलते न्यूट्रिशनल हैबिट्स बहुत लैक करती हैं, बराबर, तो उनके लिए कोई ऑप्टिमम न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो फिर ऐसे इसमें व्हाट वी नीड टू डू, आपका क्या गाइडेंस रहेगा? कि नहीं, देखो बेसिक है, अपने इंडिया में जो वेज बोलो नॉन वेज बोलो, जो डाइटरी सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस देने वाला आदमी चाहिए। एक डाइटिशियन अपने पास अनफॉर्चुनेटली है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं, एक या फिर उनका यूज़ कैसे करे वो मालूम नहीं। अब जैसे मेरे घर का ही एग्जांपल है, मेरी बेटी बेटा जब 12th में थे, तो माय वाइफ यूज्ड टू लुक आफ्टर देयर स्टडीज। आई एम ब्लेस्ड टू हैव बोथ माय सन एंड डॉटर, बोथ आर डूइंग MBBS। वो बच्चा तो MS कर रहा है, बच्ची फाइनल MBBS, और माय वाइफ इज ऑल्सो अ पैथोलॉजिस्ट।
सो शी इज़ वेरी किन. तो उसने जब पढ़ाई लिया तो उसने ये देखा कि बच्चों का डाइट प्रॉपर हो. हाँ, रोज वो बाहर का कभी खाने नहीं देती थी. दैट्स ट्रू. पढ़ाई करते वक्त अब कितने लोगों को मालूम है रोज उनका योगा लेती थी. तो उनको वो जो कोचिंग क्लास वाले लोग हैं सर सुनीता को बुलाते थे कि आप पढ़ाई कैसे लेना सक्सेसफुल पेरेंटिंग में राइट. उसके लिए आओ. तो मैडम शुरू करती थी सवेरे ओंकार से. ओके. मैं मेरे दोनों बच्चों का ओंकार लेती थी सवेरे. ओके. फिर प्रॉपर घर का 2 साल बाहर का एक भी चीज़ खाने को नहीं. लाइक नहीं नहीं. लाइक बिकॉज आई वांट टू मेंशन दैट कि Yeah. बिकॉज बहुत से लोगों का ये होता है कि पैकेट फूड्स. ना 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 उसका तो नाम ही नहीं मैडम. हाँ. जंक फूड्स आर द मोस्ट डेंजरस थिंग्स. माय गॉड. कितना भी बच्चा आपको फोर्स करे प्रेशराइज करे रोना धोना करे उसको नहीं बोलना सीखना पड़ेगा. एंड पेरेंट्स हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट. वेरी स्ट्रिक्ट. एंड फिर उसके बदले क्या देते थे लाइक नहीं उसके बदले तो अच्छा जो फूड है घर की चपाती दाल जो भी अच्छा है वो तो देना ही है. और उसमें तेल कम. जैसे अपन एडल्ट को ट्रीट करते हैं वैसे बच्चों को अभी तक आदत लगाना. इंडिया में क्या होता है बच्चा रो रहा है छोटा बच्चा भी रोया तो दूध में शक्कर मिला दो उसको दूध पिला दो. ठीक है. अमेरिका में आपको सरप्राइज होगा कि पहले 3 साल तक बच्चे को शुगर का टेस्ट ही नहीं बताया. रियली. देते नहीं. ओह, अमेजिंग. अभी देखो कितना फर्क है. पहले बच्चा रोया तो अरे दूध गर्म कर शक्कर डाल उसको दे. I वो think ये उसको तो- कार्ब्स मिल जाता है और आदत हो जाती है. राइट. तो 3 साल तक आपको बच्चे को शुगर या सॉल्ट का टेस्ट ही नहीं मिला तो उसके क्रेविंग्स होना ही नहीं है बढ़ना ही नहीं है. आजकल एक शॉर्टकट ऐसा निकला है सर कि बच्चा लाइक स्नैक्स का एक टाइम होता है कि स्नैकिंग करना है तो मखाने दे दिया या यू नो सम काइंड ऑफ हेल्दी स्नैक दे दिया. मे बी रागी चिप्स. क्या ये चीज़ें जो है मैं कई बार मैं मेरे जरूर फ्रेंड अच्छा है. सर्कल में देखती हूँ तो ये इस पर आपका कुछ नहीं आप नहीं बताएं. बहुत अच्छा है. मिलेट्स आर वेरी गुड. ओके. हाई प्रोटीन दे आर वेरी गुड इजी टू डाइजेस्ट. Right. बट अनफॉर्चुनेटली यही नहीं होता. चलो हुआ यहाँ से जाओ पानी पूरी खाओ पाव भाजी खाओ वंस इन अ वाइल इट्स ओके वी कैन अंडरस्टैंड. बट एवरी टाइम यू गो आउट एंड हैव फूड होटलिंग करना भी वहाँ पे भी जाके प्रॉपर खाएंगे. बच्चों को आपको वैसा कल्चर देना पड़ेगा. हर चीज़ बाहर की दिखने वाली अच्छी नहीं रहती है. सही सही. बाद में उनको ही तकलीफ होगी. तो इसीलिए जंक फूड इज़ द मोस्ट. सॉफ्ट ड्रिंक्स है अल्कोहल है जॉइंट हेल्थ के लिए दे आर मोस्ट ऑफ देम आर इंजूरियस. स्मोकिंग डेफिनेटली इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड दैट इज टू फॉर बोन. इट लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस अगेन. क्यों नहीं करते हम स्मोकिंग क्यों नहीं अल्कोहल कंज्यूम करते अच्छे डॉक्टर्स क्यों. तो हमको मालूम है हमारे अब बोलना नहीं इट इज़ वेरी सैड. अभी डॉक्टर्स का बीसी पार्टी में क्या होता है ड्रिंक्स. और एक तरफ आप सोसाइटी में बोलेंगे कि सर ये पेशेंट को बोलेंगे आप नहीं ये अच्छा नहीं आप दारू मत पियो और खुद ही जाके बीसी में पार्टी में दारू पियेंगे. तो ये कैसा. तो डॉक्टर्स व्हाई आई कैन से सो वेरी लाउडली एंड प्राउडली बिकॉज आई डोंट ड्रिंक. आई हैव नेवर टच्ड. आई अप्रिशिएट दैट कि यू हैव ब्रिंग आपने हाँ इस चीज को ना मेरे कोई डॉक्टर बोले मेरे सामने यस हम बोलते हम करते हैं इसलिए बोलते जोर से. बिल्कुल. I have not touched alcohol in my entire life and I am proud. My parents I have never seen. मेरा बच्चा जो पहले नायर में था मुंबई में था. You can imagine where girls also drink beer Yes, and yes, this. yes. 98% of his colleagues used to drink. लेकिन नहीं वो बोलता मेरा बाप ही फिट है मेरे को नहीं करना चाहिए. मैंने कभी देखा नहीं पिताजी को पीते हुए. तो बेटा बेटी का तो छोड़ो लेकिन मेरा बेटा आई एम लकी. तो वो भी मेरा देखे बोलते हैं पापा फिट है अपने को वो भी जिम जाता है. तो इट रन्स हेरिडेटरी जो बोलते हैं आप दैट इज़ ट्रू. एंड उसका आपका कल्चर जाएगा वैसे. मैं क्यों बोलता हूँ ये क्यों तो मैंने कभी हाथ नहीं लगाया. तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ऑल्सो कोई पेशेंट कल को बोल देंगे साहब तुमको मैंने वो होटल में देखा पीते हुए तो क्या रहेगा. एंटायर प्रोफेशन विल बी ब्लेम्ड. सो डॉक्टर्स are needed to behave very responsibly. Yes, एक आधे वक्त once in a blue moon I accept. But अपना प्रोफेशन ऐसा है it's a very reputed profession. That's true. So
अपने को वैसा रहना पड़ेगा ना. इंडिया एक और चीज से जूझ रहा है सर, दैट इज पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स लोडेड इन द Yes, very foods and very everything. sad state of affair. You are right. You are right. I must हम accept. कोशिश, बिकॉज इवन आई एम अ पेरेंट, सो मेरा भी एक बहुत बार कंसर्न होता है कि द क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स और द फ्रूट्स और द वेजिटेबल्स और जो भी एनीथिंग वट एवर वी यूज़, तो उसका जो हम सुनते हैं, वी कम थ्रू सो मेनी थिंग्स, बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग सो मच ऑफ R&D, वी आर वर्किंग, वी कम थ्रू सच थिंग्स एंड इतना डर लगता है कि मतलब आने वाले जनरेशन्स में क्या होने वाला है. ऑलरेडी वी आर गोइंग इन टू वन डिजिटलाइज जेल. आई थिंक वी आर सराउंडेड बाय सो मच ऑफ सोशल मीडिया, नॉट बराबर. always the disadvantages of course, but Yeah. because There are बच्चे जैसे advantages. डिजिटल जेल में लेकर बैठ जाते हैं, स्क्रीन टाइम्स आर इंक्रीजिंग, Yeah. प्लस इस Very तरीके का right. खान पान जो हमारे खाने में आ रहा है पेस्टिसाइड, सर इसका क्या सिनारियो हो सकता है? व्हाट यू वुड लाइक टू से? No, definitely you have brought a very valid point, a very important point also. Most of the times the food are adulterated. जैसे बोलते हैं ना यूरिया ये वो, उसके सिवा नहीं होता. लेकिन नेचुरल भी आ रहा है फूड ग्रेन्स that are too costly and that is not available also many a times. तो अपने को जहाँ तक मालूम है एडल्ट्रेशन समझ में आता है, इट इज़ सिस्टम वेयर वी लिव. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज द सिस्टम इन अ डे और टू. बट एज फार एज अपना नॉलेज है, जैसे आपका खेत है, तो वी कैन ट्राई टू ग्रो ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. दैट इज़ डिफरेंट. बट आपको हर चीज़ वैसे नहीं मिलती, नहीं मिलेगी. तो अपने को इसके लिए अपने बोन्स मसल्स स्ट्रांग रहना है और रखना है, एक्सरसाइज करना है, प्रॉपर डाइट लेना है, विटामिन सप्लीमेंटेशन लेना है, और ये सब के साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव सोच रखनी है. और मैं ये भी मानता हूँ कि ये सब चीज़ें करते हुए आपकी कहीं तो श्रद्धा होना चाहिए. भले आप जिस चीज़ को मानते हो, जिनको मानते हो, भगवान को, या जैसे कोई सिख लोग हैं वो गुरुद्वारा में को मानेंगे, हम लोग मंदिर में जाते हैं. तो जैसे डॉक्टर भी है, हम सर्जरी भी करते हैं कितनी भी मुश्किल, लेकिन अगर मेरी तो हैबिट है, मैं हर सर्जरी के पहले भगवान के पैर पड़ के जाऊँगा. क्यों जाऊँगा कि भाई भगवान मेरे हाथ से किसका भी अच्छा होने दे, मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो. और कहीं भी ऐसे एक आधा चांस आ जाता है, 100 में से 0.1% भी चांस है, तो मैं रिस्क लेके उसको, पेशेंट को बाहर निकालने की कोशिश करूँगा. ऐसे होगा, वैसे होगा, ये कॉम्प्लिकेशन होगा, इसको कहीं को हाथ लगाना है, इसको छोड़ देना बेहतर है. लेकिन अगर मेरे को लगता है 1% भी उसको मैं ऑपरेशन करके चांस है कि इसको बचा पाऊँगा मैं, या फिर उसका उंगली बचाऊँगा, तो डेफिनेटली आई विल, विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई विल एंटर. एंड डॉक्टर आर नीडेड टू हैव करेज. तो उसके लिए पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग करो, और चांस मिला तो भगवान का नाम लेके कूदी मारो, तो ही विल गाइड यू. Definitely, and we hope for the best, and Yes. definitely, sir, we have so much to know about this, and of course now we'll come to some kind of questions related to women's joint health, which is one of the most important yes. topic which women need to know about. Yes. कि सर ऑस्टियोपोरोसिस, पहले तो बहुत सरल भाषा में इसे क्या कहें हम कि हमारी महिलाएं इसे समझ पाएं. ऑस्टियोपोरोसिस सादे भाषा में अगर बोलेंगे तो वीकनेस इन बोन. राइट. सादे भाषा में बिल्कुल. उसको क्या बोलेंगे? हल्लो हल्लो हल्लो. इट इज एक दिन में तो नहीं होगा ऑस्टियोपोरोसिस. इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स. आपको उसकी कई चीज़ें हैं. ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? पहले होता है ऑस्टियोपेनिया. ऑस्टियोपेनिया में वो ग्रेड 1 है. जैसे बोन की क्वालिटी जो स्ट्रांग होनी चाहिए, वो हल्लो 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 उसका लेयर थिन आउट हो जाता है, एंड बोन्स बिकम फ्रेजाइल. राइट. तो जैसे खड़ू के जैसे भी हो गए. अभी बहुत से पेशेंट्स हैं, हम देखते हैं ये सफ़र करते हैं, छोटा स्पीड ब्रेकर भी आ गया, उस पर उठ के वो बैठ गई 2 व्हीलर पे या 4 व्हीलर पे, उसके हड्डी जगह पे फ्रैक्चर हो जाएगी.
ठीक है। ओल्ड एज पेशेंट्स में आपको ड्राइवर को या आप चलाते वक्त जो आदमी चला उसको बोलना पड़ेगा, भैया बूढ़ा आदमी बैठा है, थोड़ा गाड़ी स्पीड ब्रेकर पे हल्लो से चलाओ। Correct. जर्क्स नहीं बैठना चाहिए। दे आर द बोन्स इन फीमेल्स स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल आर सो फ्रेजाइल, and I'm very sorry, as you are a dietitian also, you Yes, know yes. so many things, Yes. but Indian females शादी के पहले तो काफ़ी अच्छे हैं, खूबसूरत है और ये है, लेकिन उतने ही हेल्थ अनकॉन्शियस हो जाते हैं Exactly. एंड दे पूरा उनका ध्यान बच्चों में है, मम्मी डैडी को क्या करना है, आज डब्बा क्या करना है, आज ये क्या करना है, कल घर में कौन मेहमान आएगा, पूजा क्या करना है। मैं बोलता हूँ ये सब ज़रूरी है, लेकिन आपका खुद का हेल्थ प्रायोरिटी। एंड दिस इज अनफॉर्चुनेटली वेरी कॉमन इन मोमेडियन फीमेल्स में। देखो आप, Yes. शादी के पहले बहुत अच्छे, लेकिन बाद में पूरा उल्टा पुल्टा। उसमें है मेन रोल आपका खुद को इसको कैसा अच्छा करना चाहिए। तो फीमेल्स ऑल्सो एक माइंड में रखना कि मैं फिट रहूँगी तो लंबा चलूँगी। करेक्ट, दैट्स व्हाट वी नीड टू नो। हाँ, अगर मैं खुद ही फिट नहीं हूँ, मेरी इच्छा है, फिर भी मैं बच्चों का नहीं कर सकती। अब बहुत से लेडीज़ को मैं देखता हूँ, दे आर वेरी गुड एट डांसिंग, वेरी गुड। यस, उनकी इच्छा भी है बहुत अच्छा डांस करने का, उनको स्टेप्स भी मालूम है, दिमाग में पूरा फिट है, लेकिन बॉडी साथ नहीं देती। यस यस यस, बिल्कुल। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे ज़िंदगी का। मैं सोचता हूँ सबको, बोले मेल्स हो फीमेल्स हो, लेकिन खुद के लिए 1-2 घंटा निकालना ज़रूरी है। अभी आई एम इन प्रैक्टिस सिंस 1998, ठीक है, अभी 28 साल लगभग हो गए मेरे को। आफ्टर 25 ईयर्स बोलो, पहले तो बहुत मेहनत किया, सवेरे 10 से रात में 10 तक खेड़े पाड़े में विजिट करते थे। हमारे पास कार नहीं थे, तो मैं बहुत बार ट्रक से आया हूँ। ट्रक से, ट्रक वाला नहीं रोकता था कि कहाँ जाना है, मेरा वैसे से मैं आता था हर संडे। 16 साल में मैंने 10 छुट्टियाँ लिया, इतना काम किया। मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं थे, अपने को अपना नाम करना था, पेशेंट्स कहाँ से आएंगे, फाइनेंशियल कंडीशन सब ये सेल्फ मेड है, उनके आशीर्वाद से है, मम्मी डैडी के आशीर्वाद से। उन्होंने सिखाया कि कोई गलत आदत नहीं होना चाहिए और मेहनत को कम नहीं होना चाहिए। तो हम जैसे खेड़े पाड़े से जाते थे, महिसा में जाते थे, पेशेंट्स आते थे, तो वो ट्रक वाले मेरे को, फिर वो जो वहाँ चुंगी नाके पे आदमी रहता उसको 10 रुपये देते थे ना, सब ये कह के लिए वो ट्रक जा रहा ना, उसको रुका और मेरे को वो ट्रक में नांदेड़ में छोड़ने को बोल। तो वो ट्रक वाला बोलता था, मैं नांदेड़ नहीं जाऊँगा, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे को भोकर फाटे पे छोड़। तो भोकर फाटे पे 2 व्हीलर पे मेरा कंपाउंडर आता था, फिर उसके साथ मैं 2 साल तक हर संडे में मेरा कंपाउंडर के साथ होंडा में आता। मेरा पहला विजिट मैंने गया किन्वट, तो आई गॉट 90 रुपीज़, 30 रुपये फीस था मेरा जब पेशेंट का, 90 रुपये आए और बस का टिकट 45, जाने आने में 90 खत्म। तो मैं सोचा इतना MBBS करने के बाद 10 रुपये भी नहीं बचे एक दिन जाने के बाद, फिर क्या फ़ायदा। तो ऐसा भी हुआ, ये सिचुएशन हमने फेस किया। लेकिन ये सब करते करते हमारे को एक चीज़ समझ में आई कि जब आपका समय है, उचित मेहनत भी करना चाहिए। आप 25 साल हो गए, अभी भगवान की दुआ से सब ठीक है, तो हम अभी क्या करते, 2 घंटे खुद के लिए देते। आफ्टर 40 एवरी पर्सन, मैं तो बोलता हूँ तुम 30 साल के भी हो तो एवरी टाइम यू मस्ट गिव एटलीस्ट 1 आवर टू योर सेल्फ फॉर हेल्थ। लोग क्या बोलते हैं, जैसे लेडीज स्पेशली, कि नहीं मेरे को दिन में घर में बहुत काम रहता, मैं बर्तन भी धोती, मैं ये भी करती। अरे दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हेल्थ। वो अलग है, अलग है। आपको ये सब छोड़ के सिर्फ आपके फिटनेस के लिए 1 घंटा जरूर देना है। सर बड़ा मैं सुनती हूँ, मैं क्योंकि बिकॉज आई एम ऑल्सो एसोसिएट टू फिटनेस फील्ड, लेडीज एक जवाब बड़ा अच्छा दी, मैडम घर के काम करते हैं ना, वो एक्सरसाइज ही तो होती है ना ना, ये चीजें, या फिर दैट यू कैन कॉल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज डिफरेंट। बट फॉर मसल्स बोन आप खुद के लिए प्रायोरिटाइज करके 1 घंटा निकालना चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है। और वो मैं सोचता हूँ इंडिया में कब आएगा, जब आप स्कूल करिकुलम में इसको डालेंगे। बचपन से आप उसको स्कूल के इसमें डालो, बच्चों को भी 1 घंटा आपको खुद के लिए देना है। कुछ एक्सरसाइज आपका चॉइस का करो,
भले स्विमिंग करो, भले आप जिम जाओ, भले बैडमिंटन खेलो, योगा करो, पिलाटे, वॉट एवर फॉर्म यू आर यूज टू, बट 1 hour you must give. अभी तो हम ऐसे सिचुएशन में वी स्पेंड नियरली 2 hours इन जिम. Yes. हमारा ग्रुप है जिम का, एक बंदा नहीं आया तो 10 फोन आते, क्यों नहीं आया उमेश, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, नहीं क्या प्रॉब्लम है, फिर दूसरा नहीं आया तो उसको फ़ोन जाएंगे. तो वी कीप एवरीवन मोटिवेटेड, और ग्रुप से होता है. ये एक्टिविटी इंडिविजुअल आप करोगे तो नहीं होगा. सो यू हैव टू हैव गुड फ्रेंड्स ऑल्सो टू बी एक्टिव. यस यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट. और वो कैसा है, जिम में जाके जब तक आपको पसीना नहीं आता ना, वो आपको उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझेगा. सर, और जब जैसे हम वुमेन्स हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, अंडर एस्टिमेट किया जाता है. मैंने ऐसे सिली रीजन सुने हैं कि नहीं वो बॉडी बनाना हमारे लिए नहीं है, दैट इज़ फॉर मेंस. तो इतना सिंपल चीज़ है, बट इसे हम कैसे एड्रेस करें? नहीं, उससे भी बड़ा मिथ ये है, या फिर बोलो मिसकंसेप्शन ये है कि मैं वर्कआउट करेंगी तो मैं मैनली हो जाऊंगी. हाँ. मेरे मसल्स दिखेंगे. हाँ. मैं बाइसेप्स दिखूंगी तो मेरे फेमिनाइन लुक कम होगा. ये मिसकंसेप्शन. इट इज़ नॉट एट ऑल. यू सी सो मेनी फॉरेनर्स हु आर फिट. Why you are attracted to Hollywood heroines? Because they are keeping अपन या बॉलीवुड में भी क्यों जाते हैं उनको देखने? Because they are fit. They are fit. अभी इंडिया में भी फिटनेस का ट्रेंड अच्छा है. Yes. There are so many females who are self motivated and they want to maintain their self. Yes. वो तो ऐसी है गृहिणी, बोलो हम तो उनको बोलेंगे कि भगवान का रूप है. वो घर में भी देखती है, बच्चों का भी देखती है, खुद के फिटनेस के लिए भी टाइम देती है, और पूरे फैमिली को फिट रखने के लिए डाइट भी बनाती है. तो आप जो बोल रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल गलत है. फिटनेस तो चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज मस्ट. वहाँ इंडियन फीमेल्स आर लैकिंग वेरी मच बैक. अब जिम हमारा नहीं है, लेडीज़ का क्या है? अच्छा, दूसरा कंसेप्शन क्या है, मिसकंसेप्शन, लेडीज जिम है क्या? लेडीज जिम है तो हम जाएंगे. हम परमिट करेंगे उनको, ऐसा भी है. ऐसा नहीं है. जिम जो है इट इज़ मेंट फॉर बोथ. तो आप लेडीज़ टाइमिंग में लेडीज़ को भेजो. ऐसा नहीं रहता कि लेडीज़ टाइम में जेंट्स नहीं जा सकता. और लेडीज़ ट्रेनर भी है, और उसमें जो अलग है, घर में कर लो, बाहर क्यों जाना है, ऐसा नहीं है. एवरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हैज़ गॉट डेफिनेट एडवांटेजेस. और रूटीन योगा you can do once or twice a week or 3 times a week, it's sufficient. What I personally feel. Strength training is 3-4 times a week, that is also sufficient. For mobility you start walking, swimming, that is different thing. But strength training is must for not only for females but for males and all geriatric patients also. Old age patients also must do strength training. Right. सर, इसमें जैसे वॉक के बारे में आपने कहा, तो एक छोटा सा एक सवाल मेरा ऐसा है कि मैंने कई बार ऐसे लोग देखे हैं, वी कम अक्रॉस थ्रू मेल्स फीमेल्स, कि उन्हें डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं. ओके, एंड दे आर सजेस्टेड टू टेक अ वॉक सो दैट थोड़ा एसिडिक रिफ्लक्स उनका कम हो. पर वो बोलते हैं कि मैडम, आप अगर कोई फिटनेस कोच हमें बोल रहा है कि 10,000 स्टेप्स आप करो दिन के, या whatever it may be, it may vary to 7 to 10,000 steps, just to make their metabolism a bit okay, उनका एसिड रिफ्लक्स कम हो, डाइजेशन अच्छा हो. पर उनकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो प्रॉब्लम दूसरी जगह शुरू हो जाती है कि उनके घुटने दर्द करने लगते हैं. तो फिर हम क्या करें? वेरी गुड क्वेश्चन. हर वॉकिंग से घुटने दर्द नहीं होंगे, ठीक है. अगर आप टू अर्ली टू फास्ट करने जाओगे तो डेफिनेटली यू विल बी इन ट्रबल. जैसे एक आधा लीन पर्सनैलिटी है, उसको वॉकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और वो बोलता है मैं एकदम 20,000 स्टेप लगाऊंगा, तो डेफिनेटली आपके घुटने दर्द होंगे. So, आप ये बोल रहे हैं कि हम थोड़ा सा ग्रेजुअली डेफिनेटली मैं तो ऐसे बोलता हूँ मेरे पेशेंट्स को. समझो कोई ओवरवेट फीमेल है या मेल है, तो यू स्टार्ट, पहले सिर्फ 5 मिनट चलो आप. घर में चलो भले. फिर जैसे थोड़े आदत होती है, आप ग्राउंड में जाओ, वॉकिंग ट्रैक बनाओ आपके गली में, सोसाइटी में, और वहाँ पे आप 10 मिनट जाओ.
फिर 15 मिनट, हल्लो हल्लो हर हफ्ते आप 5 मिनट बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि चलो एक 5 मिनट करे तो कल 10 मिनट, ऐसा नहीं, हर हफ्ते 5 मिनट। पहले 4-5 दिन आप 10-15 मिनट ही चलो, और एम इज़ टू हैव 45 मिनट्स वॉक नॉन इंटरप्टेड। उसमें चलना नहीं है, बात कम करो, या फिर ऐसे बोलते कुछ वॉक मन लगाना, क्या कान को कुछ लगा के, दैट इज़ एंटायरली फाइन। अलग अलग ओपिनियन है। कोई बोलता कि चलते चलते बात नहीं करना चाहिए, कोई बोलता कि गाने नहीं सुनने चाहिए, कोई बोलता कि बैठना नहीं चाहिए। मैं ऐसे बोलता हूँ कि आपको 45 मिनट्स नॉन स्टॉप वॉक करना है। भले आप हेडफोन लगाओ मत लगाओ, आप बात करो मत करो, आप एक्टिविटी मैटर करता है। आपको पसीना आता है क्या, वॉकिंग से थोड़ा जॉइंट फ्री होता है क्या? ज़रूरी नहीं है आप ब्रिस्क वॉकिंग करो या फिर फास्ट चलो, ऐसे नहीं है। भागना ज़रूरी नहीं है, आप नॉर्मल वॉकिंग करो। उस पे आपका बॉडी, जैसे कांटा भी चुभता है पाँव को तो पेन होता है, वो उस पर वजन नहीं डालते अपन। वैसे नी को पेन है तो बॉडी फास्ट वॉकिंग नहीं करना चाहिए, हाँ नहीं कर सकते। तो आप नॉर्मल वॉकिंग करो 45 मिनट्स, दैट इज आइडियल। फॉर रीचिंग 45 मिनट्स यू मे टेक 1 month, नो प्रॉब्लम। यू स्टार्ट ग्रेजुअली बट बी कंसिस्टेंट, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अगर एक आधे को नी पेन है तो वॉकिंग करना क्या, डेफिनेटली करना चाहिए। आपको जितना बर्दाश्त होता है, जितना लिमिट में, लेकिन यूज़ नी ब्रेस, नी कैप लगाओ, सपोर्ट रखो। अब एक आधे को मैं बोलता हूँ ये पेन है एल्बो का, और उसको बोलेंगे एल्बो का एक्सरसाइज कर, तो भाई उसको सपोर्ट लेके तुम स्टार्ट करो ग्रेजुअली। वैसे बॉडी का पूरा वेट नी पे आएगा। तो हैव डेफिनेटली यूज़ आफ्टर 40 यूज़ नी कैप्स वाइल वॉकिंग। और नी कैप का क्या है कि लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ बहुत ज़्यादा देर तक लगा के रखते हैं, सब हमको अच्छा लग रहा तो सोने को भी लगाए, दैट इज नॉट इंडिकेटेड। उससे आपका कॉम्प्रेशन होके पाँव पे सूजन आएगा। नी कैप लगाने के बाद सूजन आता है, कॉमन कंप्लेंट है। वो नी कैप का पर्पस ऐसा है कि 1-2 घंटे लगाओ, आधा घंटा निकाल दो। जब आप चलते, ऐसे मैं बैठा हूँ यहाँ, जरूरत नहीं है। जब मुझे रनिंग करना है या वॉकिंग करना है, लंबा चलना है, तब नी कैप इज इंडिकेटेड। सो यूज सपोर्ट्स, टेक गाइडेंस फ्रॉम फिजियोथेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन। प्रॉपर गाइडेंस के बाद ही यू मेक द थिंग्स क्लियर एंड स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज। तो सर, जैसे अर्थराइटिस, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बढ़ रही है। ऑफ कोर्स इट इज़ नीड्स टू बी एड्रेस्ड कि भाई अर्थराइटिस भी जो है, तो इसमें हमको क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है? व्हाट द पेशेंट्स नीड टू बी टेकिंग केयर ऑफ? आर्थराइटिस के 2 फॉर्म, एक तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो हेरिडेटरी भी हो सकता है। ऑल्सो एडिंग टेनिस एल्बो सर, एक मैंने बहुत कॉमन आई हैव कम अक्रॉस इन फीमेल्स आल्सो। टेनिस एल्बो में क्या है, लैटरल एपिकोंडिलाइटिस, यहाँ पे पेन होता है। डज इट अफेक्ट द शोल्डर आल्सो? नो, that is frozen shoulder. Frozen shoulder. Okay, that's a difference. Tennis elbow affects only elbow. That too was seen, जैसे आप रिस्ट एक्सटेंड करते हो, जो रिस्ट के एक्सटेंसर मसल है ये लैटरल एपिकोंडाइल पे अटैच रहते हैं, वहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पेन होता है। कुछ हेवी लिफ्टिंग से होगा या कुछ ट्रॉमा से होगा, तो उसमें 2-3 सॉल्यूशन है। एक तो आपको फिजियोथेरेपी से अच्छा फायदा होता है, hot fermentation, some analgesics is first priority. Second thing, you can go for local steroid, यहाँ पे इंजेक्शन लोकल देते, उससे भी होता है, सपोर्ट लगाओ। एंड लास्ट, किसी से भी कम नहीं हुआ तो यू कैन गो फॉर एक स्मॉल सर्जरी, 1 day प्रोसीजर है, हार्डली 15-20 मिनट्स का सर्जरी है। बट सर्जरी शुड बी द लास्ट ऑप्शन फॉर दीज थिंग्स। Definitely physiotherapy plays a main role in most of the orthopedic, many orthopedics situations you can get away with physiotherapy and some medications. इवन हमने एक नोटिस किया है सर कि कई दफ़े अर्थराइटिस के कुछ सर्टेन पेन्स होते हैं जिसकी वजह से हमें चेस्ट के नज़दीक में या कहीं ऐसी क्रैम्प्स जैसी या कुछ ऐसी फीलिंग आती है। पीपल गेट स्केर्ड कि अरे यार ये मेरा हार्ट के पास हो रहा है क्या? दैट इज वेरी कॉमन। सी, सर्वाइकल डिस्क लीजन एक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, और उसके बीच में जैसे सियाटिका होता है, कमर में नस दब गई, पाँव को मुंगे आ रहे या नमनेस है, वैसे गर्दन में नस दबी तो वो पेन हाथ को रेडिएट होगा। बहुत बार लेफ्ट साइड को रेडिएट हुआ, अरे मेरा डावा हाथ दुख रहा, वो पेन कभी बैक में भी आएगा, सामने भी आएगा। अरे मेरे यंग पेशेंट्स आर वरीड, पूरा कार्डियक वर्कअप करके आते हैं हमारे पास, सब ECG भी किया, कुछ नहीं है, ये किया नहीं, मेरे को डर लग रहा,
मेरे गली में किसी को जबकि हुआ, दे डोंट हैव अ हिस्ट्री ऑफ एनीथिंग नहीं एनीथिंग, एब्सोल्युटली दे आर कार्डियक वाइज दे आर फाइन, लेकिन गली में किसको हुआ, जब से मेरे को भी दावे हाथ में पेन हो रहा, दे आर मोर वरीड एंड बट after proper checkup you need to rule out cardiac cause and then do for other pains also. जैसे आपने क्रैम्प का बात किया, क्रैम्प के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स द कॉमनेस्ट कॉज इज डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स. उसमें देखो जिंक है, मैग्नीशियम है, उसकी तरफ अपना ध्यान नहीं जाता है. मैग्नीशियम इज सो वंडरफुल ड्रग फॉर नाइट टाइम में आप लेते हैं, ग्लाइसिनेट लो या नाइट्रेट लो या जिंक के साथ लो, तो इट गिव्स साउंड स्लीप ऑल्सो. प्लस जिंक से, विटामिन ई से, बी कॉम्प्लेक्स का डिफिशिएंसी से, विटामिन डी से, ये क्रैम्प्स विटामिन ई का भी अच्छा रोल है. तो दैट गिव्स यू, दैट हेल्प्स यू टू रिड्यूस क्रैम्प्स स्पेशली इन फीमेल्स. ऐसे लेग्स क्रैम्प है पोस्टीरियरली, या फिर कहीं पे भी क्रैम्प है, ऐसे बहुत पेशेंट्स के उंगली टेढ़े हो जाते काम करते करते. दैट इज ऑल्सो अ डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम. सो यू नीड टू एड्रेस देम, यू हैव टू कंसल्ट अ प्रॉपर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड दे विल गाइड यू. फॉर क्रैम्प्स अगेन that is some sort of deficiency. You must investigate and act accordingly. There are good solutions. Both patients 15-20 दिन में cramps उनको अच्छा रिजल्ट से कम हो जाता है. If you target the proper deficiency, definitely that helps. Does menopausal disturb that? जो चीज के बारे में हम definitely menopause has got, because hormonal ये होता है menopause से. You will not believe many patients are psychologically upset also. Hot flushes, hormonal disturbances, थोड़ा थोड़ा चीज़ पे गुस्सा होना, बाल कम होना, आवाज़ बदलना, चिड़चिड़ापन आना, और ऑस्टियोपोरोसिस, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस इज़ वेरी कॉमन. उसके लिए मेनोपॉज के बाद इंडिया में देखो उतना अवेयरनेस नहीं है अनफॉर्चुनेटली. कितने बार तुम हिस्टेक्टोमी कर देते हैं और बाद में यू डोंट गिव हार्मोनल ट्रीटमेंट, या फिर उनको रिप्लेसमेंट नहीं देते हार्मोन्स का, या उनको एटलीस्ट कैल्शियम का तो आपको बोलना चाहिए कि भाई इतना ज़रूरी है आपको लेना पोस्ट मेनोपॉजल. तो उनकी जो बोन हेल्थ है डिटेरियोरेट्स आफ्टर मेनोपॉज. So you have to take and for post menopausal proper diet, exercises become mandatory. और उसके बाद 1-2 साल में रूटीन आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, देन यू देयर इज डेफिनेटली huge difference. Yes. Those who don't do exercises, don't follow proper diet, and those do regular exercises, definitely you will find the female who is doing energetic exercises is quite happy as against to not doing it regularly. इसमें one more thing to be added sir, जो underestimate की जाती है, the recovery part after the exercises, what to do, the recovery and rest portion, जो rest and recovery होता है उसमें हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. even adding to that is supplements, supplements. बहुत सारे लोग डरते हैं लेने से, या उनको लगता है कि जैसे अगर हम ट्रेनर्स की भी बात करें, इफ़ ट्रेनर सजेस्ट समथिंग गुड फॉर देम ऑल्सो, हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे अच्छे हैं पर सारे बुरे भी नहीं हैं. तो अगर कोई ट्रेनर्स अगर कुछ सप्लीमेंट्स है, लाइक अगर हम जॉइंट्स के लिए बात करें, तो व्हाट वुड बी द गुड सप्लीमेंट टू टेक फॉर अ डेली बेसिस, लाइक कैल्शियम के अलावा? जो भी जिम करता है, मेरे को ऐसा लगता है इंडिविजुअल, उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन बोल सकते हैं आप, विटामिन सी, कैल्शियम, और एवरी 6 मंथ्स विटामिन डी का एक डोज होता है. वो वंस अ वीक का जो कैप्सूल है 60,000 का, उसका 8 या 12 गोली लेना ही चाहिए. और उसके साथ जो मिनरल डिफिशिएंट है जैसे मैग्नीशियम है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम. फिश ऑयल अगेन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अपने पास बहुत डाइट, कोई जाके फिश रोज नहीं खाता, वो सैल्मन ये वो यहाँ मिलते भी नहीं है. We even get some good kind of vitamins or some supplementation through crab extracts or something like that.
हाँ, लेकिन वेजिटेरियन लोग नहीं खाते ना. हाँ, but no, we have Yes, that that also. option is there. हाँ. Definitely that is the option, but many a times the vegetarians will not go for Go for these that, options. right. वो तो ये भी देखेंगे कि medicines में green है क्या. Now patients are Yes, very yes, much yes, alert. yes, yes. They ask me whether this medicine content non-vegetarian content or vegetarian. So उसमें आपको फिश ऑयल के जो अच्छे कंपनी के कैप्सूल्स हैं, और जो आप कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो ट्रेनर्स रिकमेंड करते हैं, तो मेरा सजेशन ऐसा है कि बहुत बार ट्रेनर तो अच्छा ही रिकमेंड करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ऐसे भी देखे गए कि कुछ ट्रेनर को प्रमोशंस मिलता है. Exactly, yeah, that's also. तो तुम यही कंपनी का लो या उसका लो, दैट इज नॉट अ ट्रेनर्स Yeah, जॉब. yeah, right. सो जो लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ट्रेनर मेरे को ये यही दुकान से लो बोलता है, यहीं से लो, ये कंपनी का लो, ये दैट इज नॉट. शी कैन गाइड यू और ही कैन गाइड यू. सब आपको प्रोटीन पाउडर लेना है, Yes. कौन सा लेना है, यू हैव टू मेक अ सर्वे, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू आस्क द एक्सपर्ट इन दैट फील्ड Yes. कि भाई मैं कौन सा प्रोटीन लेने से बेनिफिट होऊंगा, और मैं क्रिएटिन लूँ क्या, तो उसके क्या साइड इफेक्ट है. प्रोटीन फॉर नॉर्मल किडनीज इज नॉट बैड. Okay. And जिनको how many कई- grams would you suggest for a daily basis? अब जैसे हम रेगुलर जिम करने वाले हैं तो नॉट लेस देन 1.5 to 2 grams Right, that's योर बॉडी वेट Very true. फॉर हेवी जिमर. Yes, yes, yes. फॉर ओकेजनल जिमिंग और या फिर कुछ, Non-sedentary, हाँ, अभी कुछ काम नहीं करते हैं, हाँ, वो जिम sedentary का नहीं है, lifestyle हाँ, वाले। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो 1 ग्राम तो gram is- डेफिनेटली होना चाहिए. वो होता नहीं अनफॉर्चुनेटली अपने पास. हाँ. और कार्ब्स का प्रमाण अपने पास ज़्यादा है, अपना इंडियन डाइट ही वैसा है सिंस ईयर्स. तो जिसको किडनी का पहले प्रॉब्लम नहीं है वो प्रोटीन लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑलरेडी किडनी डैमेज है, उसका क्रिएटिनिन ज़्यादा है, तो वो लोगों को कंसल्ट करके सोच के लेना पड़ता है. दे हैव टू अवॉइड हाई प्रोटीन. Right, right, right. So, sir, one last thing, one more, we'll go into women's health. That pregnancy के अंदर joint health के बारे में क्या हम some guidance on that? बिल्कुल. प्रेगनेंसी में तो वेट बढ़ता है, बढ़ना ही है, और थोड़ा सीडेंट्री हो जाते हैं, तो हम सजेस्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी में आफ्टर योर कंसल्टेशन विद गायनेकोलॉजिस्ट यू शुड गो फॉर कैल्शियम इनटेक, और उनको थोड़ा मोबिलाइजेशन भी ज़रूरी है, और प्रॉपर डाइट. और मैं सोचता हूँ कि प्रेगनेंसी में फीमेल्स अपने पास थोड़ा पोस्ट प्रेगनेंसी ऑल्सो वेट लॉस के लिए उतना कॉन्शियस नहीं है. तो उनको लगता है बच्चा छोटा है तो मैं खुद की तरफ ध्यान ना दूं, लेकिन मोस्ट डिफिकल्ट थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड इज वेट लॉस विच दे हैव गेन्ड आफ्टर सीजर और प्रेगनेंसी. दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लूज. गेन तो हो जाता, लेकिन लूज करने में जो फीमेल्स प्रेगनेंसी के पहले बहुत स्लिम है, वाई दे गेट ओवर वेट, बिकॉज दे डोंट निग्लेक्ट. 2-3 साल तक, 1-2 साल तक आप वैसे रखेंगे तो बाद में कम 1-1 केजी कम होने को डिफिकल्ट है. 10-15 केजी आप बढ़ा लेंगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो तुम वही देखो वेस्टर्न कंट्रीज में या यूरोप में या यूएस में, दे कम बैक टू नॉर्मल. वो बच्चा फीडिंग बच्चा है तो उसको साथ लेके जिम जाते हैं. Yes. वहाँ अपने पास नहीं दिखता. Yes. So we maybe lack in in that. metros we see that वो कल्चर हम यहाँ आया देखेंगे. नहीं ना नांदेड़ में अनफॉर्चुनेटली. तो मैं ये चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि जितना जल्दी आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके बैक टू योर रेगुलर और एक्टिविटीज और कार्डियक वर्कअप, you must join back so as to prevent further complications. Coming to one question, might be to your career related, कि ऐसा कोई memorable case है जो जिसने एक मेमोरी छोड़ गया आपके लिए, कुछ आप शेयर कर सकते हैं या एनीथिंग यू हैव? केसेस तो बहुत ज़्यादा है मैडम, बहुत मेमोरेबल केसेस है. एनी वन ऑफ देम? एक बोलो आपको, जब मैं MBBS को मेरा नंबर लगा तो मेरे को पहले से ही पेशेंट को इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है. राइट. मेरे को पहले पैथोलॉजी ब्रांच मिला था. ओके. तो मैं ज्वाइन हो गया था. फिर मैंने सोचा कि ये ब्रांच मेरे लिए नहीं है, क्यों तो इसमें क्या होता है, मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आएगा.
कोई तो टेक्नीशियन ब्लड कलेक्ट करके मेरे पास हाँ। लाएगा, मेरे को रिपोर्ट करना है। हाँ, मैं पेशेंट को बात नहीं कर कर सकता। सकते। तो मैंने डिसीजन लिया, बहुत कम लोग डिसीजन लेते। मैंने एमडी छोड़ दिया पैथोलॉजी का और डिप्लोमा ज्वाइन किया ऑर्थोपेडिक्स का। ओह, मेरे पिताजी जब क्या बोलते हैं, डिग्री छोड़ के डिप्लोमा कैसा है तू, कोई जॉब नहीं मिलेगा, वो टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी जो राइट, अपने राइट। पेरेंट्स उनके हिसाब से वैसा ही यस, थे। यस, यस। लेकिन अपना ड्रीम क्या है, अपनी पर्सनालिटी क्या है, अपन कहाँ फिट हो सकते, ये भी तुम्हारे को समझना चाहिए। बिल्कुल। तो जब मैंने 30-35 साल पहले ये डिसीजन लिया कि ये मेरे लिए ब्रांच नहीं है, इन 2-3 months आई रियलाइज्ड राइट, ये दिस इज नॉट फॉर मी। राइट, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु लाइक्स टू टॉक एंड इंटरेक्ट विद पीपल। राइट। दिस इज नॉट अ ब्रांच And सुटेबल we फॉर are मी। equally glad to have you for this talking session as well. तो मैंने पैथोलॉजी छोड़ने का फैसला बहुत डिफिकल्ट था। Yes. सब अगेंस्ट मैं अकेला फर्म था। सो माई प्रोफेसर वॉज काइंड, उमेश एक बात बोलो, तू बहुत करेजियस है। मैं क्यों सर? तूने जो फैसला किया है बहुत कम लोग, लाख में से एक आधा करता है। मैं क्यों सर? देख, वो ही वॉज प्रोफेसर दैट टाइम, ही मस्ट बी अराउंड 55 Oh, और मैं वहाँ 25 साल का भी नहीं, 23-24 साल। देख, मैं अभी तक मेरे ज़िंदगी में पछताता, मैं प्रोफेसर होने के बाद, लेकिन मैं करेज नहीं था, मैं डिसीजन नहीं लिया, या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन के आई हैव स्टक अप, बट आई नेवर लाइक दिस ब्रांच। वो मेरा प्रोफेसर का जब का वर्ड है, मैं तेरे जैसा डिसीजन नहीं लिया, बट तेरे को जाना है, गो इमीडिएटली, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड डेफिनेटली गो। तो वो डिसीजन से मैं इधर आया। that's the leap ठीक of है। faith you took. एक जो आपका पॉइंट था, एक इंटरेस्टिंग केस, एक छोटा बच्ची को बिल्ली ने काटा, छोटा ओह। बच्ची 1 साल का, My God. बिल्ली ने उंगली काटा, तो वैसे उंगली लटक रहा है उसका। दे आर वेरी रिच पेशेंट, वेरी रिच दैट टाइम। दिस इज द स्टोरी ऑफ अराउंड 2000, 20-25 साल पहले। तो मेरे पास आए, तो यू आर द 6th ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो मेरे पास आया, सर ये बिल्ली ने काटा, क्या करना चाहिए उंगली को? Okay. मैं बोला, छोटा बच्चा है, इसको अपन कोशिश करके एक वायर डालेंगे और रिपेयर करेंगे टेंडन्स वगैरह, और कोशिश करेंगे, वी विल गिव अ ट्राई। हाँ, तो आप पहले सर इतना बैडली ये होने के बाद भी ये कर रहे My हैं। 6 ऑर्थोपेडिक्स के पास जाके सबने हमको एक ही राय दिया कि उंगली काट दो, क्यों? तो बैड था। Bad. मैं बोला देखो, उनका बराबर है, काला गिरा तो निकालना पड़ेगा, लेकिन बच्चे भगवान का रूप होते हैं, सो डेफिनेटली। और इतने प्यारी बच्चे 1 साल की उंगली काट देंगे तो जिंदगी भर वो अपाहिज हो जाएंगे। God. तो मैंने बोला मैं काटूंगा नहीं, मैं आई विल ट्राई। तो मैंने उसको नीडल डाला, सुचरिंग किया, टेंडन रिपेयर किया, एंड फॉर्चुनेटली फॉर दैट गर्ल द फिंगर सर्वाइव्ड। Oh, ठीक है। अब मैं वो अगर 6 लोगों का सुन के मैं भी वैसा काटने का बोलता, वो तो दैट इज द इजीएस्ट थिंग। They would हमारे को have पहला lost the- सिखाते काटने का, बचाने का बाद में सिखाते। yes. द इजीएस्ट सर्जरी इज टू डू एम्पुटेशन। Amputation. उसको क्या दिमाग लगता है? सही बात है। वो काटने का है ना उसको ब्लीडिंग हुआ रिपेयर करना, वो दैट इज इजी That's थिंग। easy. बचाना इज डिफिकल्ट। Yes. अगर वो, मैं सोचता हूँ कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा डेयरिंग करता हूँ, तो बाद में वो लोगों का क्या काम था, चलो भाई देश पांडे साहब ने बहुत अच्छा किया, चलो अच्छा है, घर को जाके सोना। दे वेंट टू ऑल 6 ऑर्थोपेडिक सर्जन रिलेटिव्स। आपने कैसा काटने को बोला, उमेश देश पांडे ने क्यों बचाया? Oh, तो मोस्ट ऑफ देम कॉल्ड मी, अरे उमेश ये क्या बोला तू, उन्होंने आके हमारे को झगड़े। बोला साहब मैं कुछ भी नहीं बोला है, हाँ, मैंने मेरा काम किया। मैं बोला अगर काली गिर गई उंगली तो मैं फ्री में निकाल के दे दूंगा, है ना? किसी का बचा सके तो अच्छा है। yes, काट। yes. अभी कल परसों एक पेशेंट है किन्वर्ट से, उसके 3 उंगलियां जाने वाले थे, फिर भी मैं बोला भी निडल डाल के देखेंगे, और बाद में अनफॉर्चुनेटली तीनों काले हो गए, मैंने फ्री में निकाल के दे दिया। हाँ, ये बच्ची को भी मैं बोला था अगर निकालना है तो मैं फ्री में करके दे देता। correct. वो लोग जाके नहीं साहब, मैं फिर उनको बुलाया, तुम जाके क्यों झगड़ा कर रहे हो वो लोगों से? 5-6 ऑर्थोपेडिक्स के पास गए, मैं तो जब नया था, Right. वो क्या सोचेंगे कि उमेश ने कुछ तो बोला। और नहीं साहब ऐसा नहीं, उनके पास अगर ऐसा कोई पेशेंट आया तो काटना नहीं, Yes. हमारा तो बच गया ना, बच गया। तुम चांस लो, उसको रिपेयर करो। Yes. और
अभी वो बच्ची शायद बड़ी हो गई होंगी, Yes, उसकी yes, शादी yes. हो गई होंगी पता नहीं, लेकिन पर कहीं तो कहीं पे याद भी ही है, रखेगी मेरे को आपको। आशीर्वाद तो दे रही होंगी ना Yes, उसके yes, घर yes, वाले. yes, yes, definitely. सो दैट इज़ वन ऑफ द सो मेनी मेमोरीज आई हैव गॉट. Yes. जब मैं पढ़ता था, सेकंड ईयर में था, राउंड लेने जाता था मैं ऐसे वार्ड में राउंड लेने, तो एक बुढ़ी रो रही, क्या हुआ अम्मा? तो नहीं, मिस्टर का ऑपरेशन है, 4 बार पोस्टपोन हुआ. क्यों? नहीं, ब्लड नहीं मिल रहा साहब. क्या ब्लड ग्रुप है? ये. अरे मेरा ग्रुप वही है, चल मैं दे देता ब्लड. तो सेकंड MBBS में मैंने जाके ब्लड दिया, उसका ऑपरेशन हो गया. मेरे को कुछ मालूम नहीं. जब मैं ऐसे मिलता था, मेरे को पेशेंट से बात करना अच्छा है, तो मैं गया, उसको मिला, वो नीचे झुकी, झट से कागज़ निकाला, मेरे पाँव का माप लिया, पेन से ड्रॉ कर लिया. अरे ये क्या है? कुछ भी नहीं साहब, मैंने आपका पाँव का साइज़ देख लिया. नहीं कहीं को, नहीं ऐसे मेरे को खेड़े के लोग हैं. मैं बोला चलो ठीक. अब उसको देखने मैं रोज़ जाता था. वही तीसरे दिन गया तो मेरे साइज़ का चप्पल बना के ले. सब हम चांबार लोग हैं, आपने कुछ पहचानत नहीं, कुछ नहीं, आपने खुद से ब्लड दे दिया, मेरे शोहर की जान बचाई, मेरे हस्बैंड की जान बचाई, तो मैं आपके लिए चप्पल लेके आई. सो सी द पेशेंट्स डेफिनेटली गिव यू समथिंग बैक. कुछ नहीं है तो ब्लेसिंग्स तो देते छे. और क्या होता, अपन डेयरिंग करें, एका अपेक्षा जैसे नहीं हुआ, तो हम क्या सोचते कि भाई भगवान के लिए अपन ने कोशिश की. जैसे हमारे वाइफ के साथ मैं कहीं तमिलनाडु में चोरी हो गया, 3 लाख रुपए उसका पर्स से गया. तो लेडीज़ है, अपन मेहनत करके कमाए, अपना कैसा हुआ, अपन तो किसी का बुरा नहीं करते ना जी. मैं बोला देखो, किसी गरीब पेशेंट से अपन ने ज़्यादा लिया होगा नहीं समझते हुए. कभी कभी क्या रहता है, ईगो, नहीं रे मैं 50,000 के नीचे ऑपरेशन नहीं करता, मेरे को इतना देना ही पड़ेगा. नहीं साहब 40 ही है, नहीं देना ही पड़ता, पहले जमा कर. ऐसा कभी हो जाता अनजाने में, पर्पसफुली तो नहीं. मैं बोला देखो, ऐसे किसी गरीब की ज़्यादा आगे होंगे, भगवान ने लेके गया, आप टेंशन मत लो. मैं ये बोलूँ कि सर, एक डॉक्टर के मुंह से ये बातें सुनना सच में दिस इज सो टचिंग. आई विल नॉट, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ टू कैरी ऑफ, बट आई विल रियली से, बिकॉज हम आ ही रहे हैं एक ऐसे ज़माने में जहाँ सच में बोलते हैं ना, कलयुग ही चल रहा है ये समथिंग, कि थिंग्स आर गेटिंग सो कमर्शलाइज्ड. मे बी मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते, बट मे बी सम ऑफ देम माइट बी, कि दे आर गेटिंग सो कमर्शलाइज्ड, इतना वो पैसा कमाने में उलझ जाते हैं. आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग, बट इमोशंस जो आज आपने लाए हैं ना, ये दैट इज़ ट्रेमेंडस. आई एम रियली हैट्स ऑफ. नहीं मैडम, देखो, वी आर लक्की, आपके पिताजी के जैसे लोगों का हमने सुने वाला है. कमल सेठ के बारे में एवरीवन नोज हाउ ग्रेशियस ही वाज, व्हाट वाज हिज पर्सनालिटी लाइक, ही ऑलवेज हेल्प्ड अदर्स. सब बत पीछे नाम निकलता, क्यों निकलता, उन्होंने किए वाला है. वैसा ही हम चाहते. अब डॉक्टर्स बोले तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अभी बात निकला इसलिए बोल रहा हूँ, मैं बोलना नहीं चाह रहा. आई एम द फर्स्ट डॉक्टर, नॉट ओनली इन नांदेड़ बट इन एंटायर मराठवाड़ा या महाराष्ट्र भी मालूम नहीं मेरे को, कि मैंने मेरे कंपाउंडर्स को घर बना के दिए. दैट कॉलोनी इज कॉल्ड कंपाउंडर कॉलोनी. अब सोशल एस्पेक्ट, दैट्स वेरी ट्रू. कौन किसको देता? भाई देता भाई को? नहीं, बिल्कुल नहीं. आज मैं शान के साथ कह सकता, मेरे कंपाउंडर्स 25 लाख के घर में रहते. दे आर ब्लेस्ड. मैंने जब उसके एक कंपाउंडर, जब मैं नया था, 2000 की बात है, 2005 की, मैं एक कंपाउंडर के घर में गया. भाई सर बच्चे का बर्थडे आप आओ. मैं गया, जिसका बर्थडे है वो रोड पे संडास कर रहा है. सुनो नांदेड़ की हालत. उसका घर में गया तो पतरे का घर है, पानी टपक रहा है. अब वहाँ पे कुर्सी है, सर आए कुर्सी ले. तो मैं बोला साला भगवान, मैं वहाँ से निकला तो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि दिस इज़ अ स्टेट ऑफ अफेयर. ये बच्चे दिन रात मेरे लिए मेहनत करते हैं, और इनके घर में अगर टॉयलेट नहीं है, ये फिर पतरे के घर में. मतलब कितना किराया देता रहे संजू? तो बोलता साहब इतना 1000 रुपये किराया. फिर मैंने और सुनीता ने सोचा, दैट टाइम माई वाइफ वॉज कैरिंग, मेरी अनुष्का डिलीवर होने. तो अपन एक काम करेंगे, कंपाउंडरों के लिए एक घर बना के देंगे. तो एक हमारा प्लान था, एक रूम एक संडास बाथरूम करके छोड़ देंगे.
तो जब वो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया, फिर एक इंजीनियर दोस्त है, हमारा वकील दोस्त, उनको बुलाया, ऐसा ऐसा मेरा दिमाग में आ रहा है। तो कुछ भी सोचता रहे, ऐसे बोलने वाले भी थे, कुछ कुछ बोलते थे, अच्छा है थॉट, वो मैं देखे। फिर हमने नांदेड़ में जगह देखे, फिर लोन नहीं देता इनके नाम पे, इनका कुछ आईटी रिटर्न नहीं, उनकी पगार 2-3 हज़ार थी मैडम, उनमें से क्या घर बनाएंगे। मैं बोला तुम क्या करो, जो रेंट को देते मेरे को दो। मेरे और वाइफ के नाम पे हमने लोन लिया। सुनीता वॉज इक्वली ग्रेशियस, तो वो बोली नहीं अभी पीछे नहीं हटने का। हमने लगभग 30 लाख रुपए हमारे डाले जब 2005 में लोन लिया हमारे नाम पे। मेरे को लोग पूछते थे क्या सर बॉन्ड पे लिख के लिए क्या, ये बच्चों को घर दे दे रहे तुम, वो छोड़ के गए तो। मतलब ऐसे इतने छोटे हम हल्के सोचते नहीं है, हमारे को हमारे बच्चों पे भरोसा है। आज तक मैडम ऐसा नहीं है कि कोई कंपाउंडर मेरे को छोड़ के गया। हमारे पास जो स्टाफ आता ना, एक तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिला तो जाएगा, या फिर कोई गलत काम किए तो हम निकाल देंगे। आज तक कोई छोड़ के नहीं गया। अब वो जो बच्चे हैं वो 30-30 लाख के घर में है। अब मैंने परसों मेरे सब सर्वेंट्स को, आप यकीन नहीं करेंगे, मौसिया, सब मौसियों को मैंने फ़्लाइट से भेजा। काम करने वाले मौसिया मेरे फ़्लाइट से कहाँ गए। मेरे को एयरपोर्ट से फ़ोन आता, वहाँ एक PSI मॅडम जाधव कोई तो मॅडम थी, डॉक्टर साहेब मला बोलायचं, काय मॅडम अहो हे काय तुमचे हे साधारण दिसणाऱ्या बायका मी 10-15 विमानात बसताना पाहिले, आणि हे त्यांना मी विचारलं कुठं निघालात, आमचे साहेब आम्हाला पाठवायलेत। कुठं पाठवायलेत? हैदराबादला फिरून या। फिर मैंने उनको फ्लाइट, मेरे पास जितने 60 का स्टाफ है सबको मैंने फ़्लाइट से भेजा। मैं बोलता मेरे को भगवान ने दिया ना, यू मस्ट, हर साल उनको कहीं तो ट्रिप है। अभी लास्ट टाइम बच्चे हमारे नाइट के सब 13-15 बच्चे गोवा जाके आए। मैंने एंजॉय करो, साल में एक बार। No, this is social aspect. This is not related to orthopedics. I am learning so many things personally from this special episode with you, because I think sir सच में बोलते हैं, मैं because I am also associated to wellness as well, but कहते हैं ना कि wellness के भी अपने अलग अलग forms होते हैं, जैसे physical, mental, but this is the social part which you are doing. This is your corporate social responsibility. Exactly. अब हमने परसों भागवत किया, we spent nearly 25-30 lakhs। मैंने और सुनीता ने, हमने क्यों किया, हमने जब घर बनाया तो मेरे एक खेड़े की पेशंट आई थी, गोगे मावशी, तो मेरे डॉक्टर साहेब घर तर मोठं बांधलं, आमची इच्छा है कि तुम्हें एकदा भागवत कराओ। तो मैं तो भूल गया, सुनीता रिमेंबर्ड, आपने को वो मौसी ने बोला था एक बार भागवत करने का। तो हमने किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं लिया। भागवत में लोग लेते भी है कि जमा करो, कुछ एक खाना तू दे एक दे। मैं बोला नहीं, करने का अपन कैपेबल है, करेंगे। सो देर आर सो मेनी स्कीम्स, जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है वी हैव टू सी, दिस इज कॉल्ड एज सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी वन मस्ट रिमेंबर, नाउ यू आर हियर, टुमारो यू विल हैव योर बिग सेटअप, you will be having your staff of 50 patients. So there will, मैं तो ये देखता हूँ मेरे कंपाउंडर ने उनके बच्चे सेटल होने तक मेरी जिम्मेदारी है। That's amazing. मेरे, आप आश्चर्य करेंगे, मेरे एक कंपाउंडर का बच्चा, जहाँ मेरा बच्चा पढ़ा नायर में, वहाँ MBBS किया। मेरे एक स्टाफ का बच्ची नर्स हुआ, मेरा एक स्टाफ का बच्चा ITI हुआ, एक स्टाफ का बच्चा अभी पढ़ रहा है अलग 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 इंजीनियर कोई। तो मैं ये चाहूँगा मेरा साथ, मेरे जितने साथ लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छा सेटल करने का जिम्मेदारी भगवान ने मेरे पे दिया है। मेरे वजह से 50 फैमिली चलती है, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मैं आखिरी दम तक अच्छा काम करते रहूँगा। मैं थक जाऊँगा या मैं स्लो डाउन हो जाऊँगा तो इनको पेमेंट कैसे होगा। एंड मैंने थैंक्स टू गॉड आज तक मेरे स्टाफ को 2 तारीख नहीं दिखी पेमेंट को, 1 तारीख को मेरे स्टाफ के हाथ में पेमेंट जाना ही जाना है। मैंने ऐसे भी डॉक्टर्स देखे हैं 15 तारीख के जो पेशंट बोलते साहब आमचं पेमेंट द्या, काय रे गडबड आहे का, जायचं तो सोडून जा। ये क्या भाषा है? तुम उनके वजह से है, अपन सगळे फैमिली है। सही बात है, ठीक है, सही बात। तो तुम उनको अपने घर के जैसा रखो तो वो तुम्हारे को प्यार देंगे, बहुत ज़्यादा इज्जत देंगे। बिल्कुल, बहुत सही सर। और बहुत ये कौन सिखाता मैडम? नहीं, ये है अपने कल्चर में। जैसे आपके पापा का नाम लिया हमने, वी हैव लिसन सो मेनी थिंग्स
अब गुड थिंग्स आई कुड नॉट मीट हिम पर्सनली एनी टाइम, yeah. बट जो अमन नानेर क्लब के लोग हैं, ये है, Yes. मित्र है, वो He was, इतना, he was. हाँ He, नहीं, जेम ऑफ अ पर्सन। he had the same things. I can get that vibes नहीं, really because कमल सेठ तुम्हारे पापा का जब जब नाम आया सामने हमारे, तो ही वॉज वेरी ग्रेसफुल फॉर डोनेशंस, कोई मांगने को जाता था, हेल्प को जाता था, ही ऑलवेज यूज टू हेल्प देम, yes, बराबर। और वो ब्लड में आता है मैडम, वो संस्कार आपको We are मिले हैं, blessed. यस, we are blessed. उनके वजह से अपन है ना। Yes, बिल्कुल। तो हम जो है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने सिखाया? मम्मी ने। Yes. जब घर में कोई पोस्टमैन भी आता था, अरे बेटा पानी पिलाशिवाय जाओ दे, पानी पिए से उनको जाने मत दे, उनको चाय पिला के भेजो। हर घर में जो चपरासी आता था, कॉलेज के आते थे ये, तो उनको ये देखते थे कि वो खाना खा के जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए, वो अपने पास आए, कोई भी आदमी। अब वो तार देने वाला आया, उसको पानी पिला, चाय पिला के भेजो, ये क्या है? वो रिश्तेदार है, लेकिन ये अपना कल्चर है। Culture. सो मेनी थिंग्स वी लर्न फ्रॉम देम। Very true. Very true. सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया नहीं, भावना नहीं, के नहीं, बारे में, बिल्कुल लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं सर, वी आर सो टच्ड। ये भी ज़रूरी था एक्चुअली, दिस शुड कम। ये आपने जो चीज़ें शेयर की ना, आई रियली लव्ड एंड थैंक यू सो मच टू शेयर दैट, बिकॉज ये भी एक पार्ट ज़रूरी था। हम जो भी लोग हमको सुन रहे हैं ना, बिकॉज पीपल आर ऑल्डो उस एक फियर में होते हैं कि नहीं डॉक्टर के पास इसीलिए भी नहीं जाना है। आजकल ये हो रहा है सर, आई कम थ्रू सच पीपल ऑल्सो, कि उनको डर लगता है कि ना नहीं डॉक्टर्स आर वेरी कमर्शियलाइज। ये भी डर हो गया है, डॉक्टर्स आर लूजिंग इमोशंस ओवर द पेशेंट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। यस, दैट इज ऑल्सो, जैसे ये जो चीज़ है, आई गेस इन द फ्यूचर जो डॉक्टर्स आ रहे हैं ना, दीज थिंग्स नीड टू बी अंडरस्टूड बाय देम ऑल्सो। मेरे बच्चे मेरे को पूछते ना, हैंडलिंग पेशेंट्स विद द कंपैशन, विद वन एम्पैथी, यस, दैट इज वन वेरी मच नीडेड। और बोलूं क्या, मेरे बच्चे जब मेरे को बोलते साहब हमारे साथ, पापा हमारे साथ वाले बच्चे इंजीनियर हो गए, ज्वाइन हो गए, कमा रहे, अपने पास इतना कंपटीशन हुआ, और बाद में फिर ये ग्राहक मंच आया, उसमें डॉक्टर से लेने के क्या थोड़ी दूरी बढ़ गई। अब वो नज़र से देखते सबको। मैं बोलता बहुत बार होता किसी से गलती हो भी गई, तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स नेवर थिंक दैट द पेशेंट शुड बी हार्म्ड। कोई गलती से नहीं करता, एक आधे वक्त अनइंटेंशनली हो भी गई गलती, तो उसमें क्या होता कि भाई अपन ये सोच के चलना चाहिए कि भाई चलो कुछ किसी का अपन फ़ायदा नहीं कर सके ना, हम ये सोचते हैं, मैं क्या, मेरा पार्टनर क्या, डॉक्टर पालीवाल इज़ माय पार्टनर, हम ये सोचते हैं कि भाई एक आधे पेशेंट को अपने ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं हुआ, समझो अपन ने कुछ कम नहीं, गलत नहीं किया, या फिर उसका पेन कम नहीं हुआ, मेनी टाइम्स वी डू हिज नेक्स्ट सर्जरी फ्री, या फिर उसको रिफंड भी कर देते हैं। भाई तेरे को फ़ायदा हुआ क्या हमारे ट्रीटमेंट से, तो हम खुशी से पैसे लेंगे, हक से लेंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो तेरे पैसे से हमको वो खुशी नहीं मिलेगी। योर सेटिस्फैक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट गो हैप्पीली। और हम वही चाहते हैं कि ऐसा ही बॉन्ड रहना चाहिए पेशेंट्स का। और हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि चलो भाई एडवांस जमा करो, इतना ही करेंगे तो ऑपरेशन होगा, वो भाषा नहीं। मेनी टाइम्स पेशेंट अनएक्सपेक्टेडली एक्सपायर हो जाता, हमारे पास क्रिटिकल है, तो हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं हमारी मीटिंग में वही, कोई एक्सपायर हुआ क्या उसको मत रोको, वो अपने हाथ में नहीं। अब बहुत से पेशेंट्स आते मैडम, अंधा है, ये है, या फिर काम करने वाले हैं, सर्वेंट्स है, तो उनसे हम चार्ज नहीं करते। मेडिकल फील्ड के कोई आता तो चार्ज नहीं कर, मैं हम बोलते कि भगवान ने उनको परेशान किया, अपने को कोई हक नहीं है उनको तक परेशान करने का। उतनी इंसानियत तो होती है और होनी ही चाहिए, तो अपना प्रोफेशन ग्लोरीफाई होगा, और ऐसे मैं मानता हूँ। एंड कमिंग सर, एक्चुअली सच बोलूँ, मैं आज इस एपिसोड को रोकना नहीं चाहती हूँ। नहीं, आई एम ऑल्सो, बट आई जस्ट कंक्लूड, कमिंग टू माई लास्ट, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, बट एक दो क्वेश्चंस और बस लूँगी मैं आपसे, कि जैसे हम कमिंग इनटू अ डिजिटलाइजेशन, हम एक ऐसे दौर में चल रहे हैं, सो AI एंड रोबोटिक्स, इज दिस गोइंग टू हेल्प ऑर्थोपेडिक्स फील्ड? Definitely AI and robotics is helping orthopedics, but they will never substitute a orthopedic surgeon.
वाई बिकॉज ये जो चाहिए, वी वांट डॉक्टर्स लाइक यू। यह नहीं, वो अपना टच निकल जाएगा यस एक। यस यस। दूसरा ऐसा है कि रोबो गिव अस प्रिसीजन टू टेक कट्स Cuts. फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट फॉर अदर थिंग्स। एआई तो डेफिनेटली इज ए हेल्पफुल टूल, लेकिन दे हैव गॉट देयर ओन एडवांटेजेस। ट्रू। Disadvantages are very limited. Unless you have precision, you should not use robot. राइट तो वो एक्सपीरियंस के साथ आपको आ जाता। राइट। रोबो जाके ऑपरेट नहीं करता, वो आपको बोलेगा कि नी का जो कट लेना है, जहाँ पे इम्प्लांट आपका बैठेगा, Right. वो कितना डिग्री में लेने से फ़ायदा है, करेक्ट। वो पेशेंट्स को बाद में कैसे मोबिलिटी के लिए अच्छा रहेगा, स्ट्रेंथ का जॉइंट कैसे हेल्दी रहेगा, उसके लिए आपको फिट परफेक्ट चाहिए, कट्स परफेक्ट चाहिए, उसके लिए रोबो गाइड करेगा आपको। राइट। But AI definitely is upcoming tool. Definitely it will save our time for maintaining records, for guiding us for so many surgeries. Definitely it will be a useful tool, but it will never replace a human being. No, You never. know, That's very yes. very important. And one lifestyle habit or anything you would like to share with the entire nation or the people who are watching us कि जो हमारे बोन हेल्थ को इम्प्रोवाइज करने में मदद करेगा। I will summarize with this, saying that first thing for your bone health is exercise. वेरी ट्रू। राइट। एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म। मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी मस्ट है, आपको मोबिलिटी के लिए योगा या पिलाटे भी मस्ट है, और बाकी थोड़ा कार्डियो के लिए आपको वॉकिंग स्विमिंग भी मस्ट है। राइट। सो इफ़ पॉसिबल जहाँ पे हो सकता ये कॉम्बिनेशन करके चलो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो हमारे बोन हेल्थ को इम्प्रोवाइज बोन कर एंड जॉइंट एंड मसल मसल। कंपल्सरी। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वॉकिंग या स्विमिंग या फिर क्लाइंबिंग, वो भी चलता है, और योगा और Right. पिलाटे, दैट इज मस्ट एंड दैट इज अ बैलेंस्ड यस। फॉर एनीबडी। राइट। हाँ, और दूसरा होता डाइट। प्रॉपर डाइट इज मस्ट। विदाउट डाइट देर इज नो यूज। आप जिम करेंगे, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करेंगे और कुछ भी खाएंगे तो दैट विल नॉट एड, ऑन द कॉन्ट्ररी इट विल वर्सन योर हेल्थ। तो तीसरा है साउंड स्लीप। इट्स अ मस्ट। मिनिमम 6-7 आवर्स स्लीप, दैट टू पीसफुल स्लीप और स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो ये जो है, हम हर संडे गुरुद्वारा जाते हैं। क्या करते हैं हम हर संडे? हमारा जो जिम का 10-20 लोगों का ग्रुप है, हम लकड़ी की सेवा करते हैं। ओके। एक 18 टन की गाड़ी है, वहाँ लकड़ी भरते हैं और वाहेगुरु का नाम जपते हुए वो ट्रक भरती है, और दूसरी जगह लंगर साहब में जाके वो ट्रक खाली करती है, तभी भी भगवान का नाम लेते हैं, Right. सतनाम वाहेगुरु। उससे हमको क्या होता है कि एक तो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, हंसी मजाक भी चलती है, काम भी चलता है, और हमारा कार्डियो भी होता है, और सबसे हफ्ते भर की मानसिक शांति मिलती है। वर्शिप कहीं पे भी करो। अब लोग मेरे को बोलते हैं अपने मंदिर नहीं है क्या, वहाँ क्यों नहीं सेवा? देखो, हम डॉक्टर से हम भेदभाव मानने वाले नहीं नहीं है। है, सही बात। जहाँ हमारे सब मित्र जुड़े वाले हैं, वहाँ काम अच्छा होता है। बिल्कुल वो तो अपने दिल की भावना है। मैं घर में पूजा किए सिवा निकलता नहीं घर में से, बिल्कुल। भले डॉक्टर हूँ मैं। ऐसे है क्या कि डॉक्टर है तो पूजा करना मना है? वो तो मेरे जो संस्कार है वो तो मैं फॉलो करूँगा। राइट। तो मैं पूजा किए सिवा घर से निकलता नहीं। पूजा करूँगा, घर को जाने के बाद फिर भगवान के चरण, मेरा दिन अच्छा गया आज का आशीर्वाद से, उनको धन्यवाद दूंगा, फिर जाके सोऊंगा। तो ये तो लाइफस्टाइल है। ऐसे मैं तो इसमें ऐड करता हूँ स्पिरिचुअल हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो कहीं तो जहाँ आपकी श्रद्धा है, भले रोज़ ना, हफ्ते में एक बार जाके आप उनको प्रणाम किए कि भाई हमको आप तक आपने इतना अच्छा सवारा है, दिया है, आपके धन्यवाद। और ऐसे हमारी ज़िंदगी अच्छी चलनी चाहिए। तो एक तो आपको लॉफ्टर चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, सोशल आपको बनना पड़ेगा,
आपको हेल्थ कॉन्शियस बनना पड़ेगा, आपको अच्छा डाइट फॉलो करना पड़ेगा, डाइटिशियन से कंसल्ट लो, और सबसे अच्छा आपको सोना पड़ेगा, फिर बिल्कुल। दूसरे दिन आपको काम को लगना ही है. बिल्कुल बिल्कुल And age is just a number. यस What I feel is, at the age of 57, I never think. अब मेरे को पेशेंट्स बहुत बोलते, साहब 20 साल से आप वैसे छे. So I take it as a compliment. दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट यू That is compliment. Many a times, साहब आप क्या खाते जी, डॉक्टर है, कुछ तो खाते होंगे गोले. अरे ऐसे गोलियां रहते थे तो एक भी डॉक्टर जाड़ा नहीं रहता. ऐसा नहीं है. इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर एंटायर डे, हाउ यू टेक द पॉजिटिविटी, राइट और जो काम आप करते हैं उसमें आपको कितनी खुशी मिलती है. हर आर्थोपेडिक्स, अभी मेरे से परसों एक हमारे हैदराबाद के आर्थोपेडिक सर्जन मैडम, सर यू आर ऑलराउंडर एंड यू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर प्रैक्टिस. और डेफिनेटली Yes. मैं काम करते पेशेंट से हंसूंगा, मेरे स्टाफ से हंस के, मेरे मौसियों से बात करूंगा, मेरे नर्सेस से मजाक करूंगा, मेरे जो भी पेशेंट्स आते हैं उनके साथ मैं मजाक करूंगा. तो आई ट्राई टू लिव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ. यस यस And I am trying to set an example how a son of a common lecturer. My father was a professor. राइट राइट So, what I am trying to tell you is, anybody can become successful in Nanded यस because we are blessed to have water of Godavari. नांदेड़ में गोदावरी गंगा बोलते हैं ना, बिल्कुल। गंगा का पानी है अपने पास, बहुत और अपने पास इतने अच्छे लोग हैं, अपने पास सब कल्चर है. थोड़ा कमी है कुछ चीज़ों की, वो अपन सब मिलके यस भर के अपने शहर को कैसा और अच्छा बना सकते, इसके लिए आपकी सबकी इच्छा शुभकामना एक दूसरे के साथ होनी चाहिए. बिल्कुल आप भी जो काम कर रहे हैं, आई मस्ट थैंक यू फॉर दिस. आप जो काम कर रहे हैं, ये एक तो फिटनेस का, डाइट का, और ये एजुकेशन का, इस पॉडकास्ट के द्वारा आप, अब देखो 1000 लाख लोग सुनेंगे, एक को भी एक चीज़ मेरी कुछ पसंद यस आई, यस यस जैसे सोशल भी हो, बिल्कुल कि भाई अपने स्टाफ के लिए कुछ करना चाहिए. करना चाहिए दैट इज़ ए मैसेज. बिल्कुल उल्टा भी लेते लोग, यस बहुत से डॉक्टर मेरे को उल्टा भी बोले, क्या करने का रे, कंपाउंडर को उनके जगह पे रखने का ना, कहीं को सर पे चढ़ा के रख रहा है, तुम्हारे पैसे से तो नहीं भेजा ना भाई. भाई सही बात है बिल्कुल हमारा दिल साफ है ना, ऊपर वाला तो देखता है ना. और तूने ऐसे कौन से हमको 10 पेशेंट भेजे, तेरा मैं सुनूं, करने वाला तो वो है. सही बात हमको जो सच लगा हमने किया, बिल्कुल हमको अच्छा लगता गुरुद्वारा जाना, हम जाएंगे, बिल्कुल सही बात है है ना. very true and I guess I'm done with the questions but एपिसोड खत्म करने का तो मन बिल्कुल नहीं है ना. बट मैं ऑलरेडी वी आर truly inspired with this all the things we have नहीं, got नहीं, to नहीं. learn from you And sir I आज must बहुत compliment you Thank for you. taking a nice interview, and you gave me the opportunity to Thank express myself, and hopefully we could reach to so many young aspirants, Yes. and probably my little talk probably will help someone to take up this noble profession and continue doing good things. Definitely. Thank you very much. Thank you so much sir Thank and you. it was a pleasure to have you and मैं जितनी बार थैंक यू बोलूँ आपको उतना कम है बिकॉज दिस इज वॉज लाइक पूरा हमको लर्निंग का एक पूरा मैडम, मैसिव ये लर्निंग में से हमने भी बहुत चीज़ें सुन के लेके, आपके पापा जैसे लोग यहाँ होके गए हैं, हमारे पिताजी है, मम्मी है, सो मेनी गुड पीपल वी हैव सीन. सब फिर हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक बोल दीजिए ना कि आरजी टॉक्स को सब्सक्राइब करें जरूर जरूर जरूर. मेरे भी जितने फैन क्लब है या बोलो फॉलोअर है, उनको भी बोलता हूँ, और मेरे व्यूअर्स को मेरी विनंती रहेगी कि आरजे टॉक को आप प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करें. Thank you so much, sir. Thank you. very It much. was a pleasure. It was an honor to have you, actually. नहीं, thank and you my very much. father must be really very happy Sir. that we are together and we are Yes, having a because we are talk like following this. his footsteps. Yes. Yes.